हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। और एसएससी सीजीएल के एंटोनिम्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। स्टेनोग्राफर के एंटोनियम सिनोनियम हम कर चुके हैं और इसी सीक्वेंस में एंटोनियम सिनोनियम प्रीवियस ईयर के हम कर रहे हैं। तो मैं सीजीएल 2025 के सिनोनियम्स आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा, आज मैं पेन टैप पे क्लास ले रहा हूँ। और एक तो यह है कि बारिश आपको पता है बढ़िया हो रही है, और हम भी कहाँ मानेंगे, हमें भी फैंटम बनना था। तो थोड़ा सा हम सरकमस्टांसेस की वजह से भीग गए, थोड़ा सा मन से भी भीग गए कि चलो ठीक है, बारिश है, बढ़िया है। और जो है सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हुई है। तो बस यही है। तो मैंने सोचा आज पेंटअप पे क्लास ले लेते हैं, लेनी तो है ही क्लास, और कुछ नया कर लेते हैं। तो सीजल के टोटल एंटोनियम्स जो है जितने भी पूछे गए हैं 2025 में, हालांकि भारी नहीं पूछे गए हैं। जो सिनोनिम्स हैं वो एंटोनियम्स की कंपैरिजन में थोड़े से मुश्किल हैं। बाकी एंटोनिम्स बहुत आसान पूछे गए हैं सीजल में, बहुत मुश्किल नहीं पूछे गए हैं। इसके अलावा किस किस के लिए ज़रूरी है वीडियो, तो ये मत सोचिएगा कि केवल सीजल वाले ही पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, स्टेनो वाला बच्चा सोच रहा है कि केवल सीजल वाला ही पढ़ेगा, तो भाई तुम्हें जो है अभी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए क्या नहीं। मुझे लगता है जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो CHSL वाला हो, सीजीएल वाला हो, या कोई भी बच्चा हो, अगर वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको सारे ही क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है। और खास करके स्टेनोग्राफर्स वाले बच्चों को तो खास करके सीजल के क्वेश्चंस देखने ही चाहिए, क्योंकि अगर पिछले एडिक्विटी के टाइम से बात करें तो एडिक्विटी के टाइम से एक चीज़ ज़रूर देखी गई है कि स्टेनोग्राफर से थोड़ा सा लेवल जो है बेहतर रहा है सीजीएल का। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता था, लगभग सिमिलर जो है लेवल होता था, लेकिन अब सीजीएल का लेवल थोड़ा सा बेहतर हुआ है पुराने ज़माने के कंपैरिजन में, है ना। तो स्टेनो में और सीजल में इतना फ़र्क है कि स्टेनो से थोड़ा सा प्लस लेवल है। और वो बच्चे जो कहते हैं बोले भैया थोड़ा भारी करा दो, तो उसके लिए तो मुझे लगता है ज़रूरी है कि स्टेनो से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्टेनो में बहुत आसान क्वेश्चन आए थे एंटोनियम सुनने में, आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे पड़ी हुई होगी। ठीक है, चलो खैर, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेनिवोलेंट। मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। मान सकते हैं वाली बात, नहीं मान सकते हैं भाई, मान सकते हैं। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। बेनिवोलेंट का मतलब किससे होता है? परोपकारी, है ना। ये बात तो मुझे लगता नहीं बताने की आवश्यकता है। परोपकारी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो काइंड है, जो जनरस है। ठीक है, तो काइंड और जनरस तो सिनोनिम हो गए हैं, हमें एंटोनियम जानना है। एंटोनियम के लिए एक शब्द है मेलीवोलेंट। ठीक है, मेलीवोलेंट में MAL आया है। अगर मैं आपसे कहूँ इस MAL का क्या तात्पर्य है, ध्यान रखना, MAL कहीं भी आ जाएगा तो वो निगेटिव कॉन्टेक्स्ट को दिखाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे एक मालवेयर होता है। मालवेयर मतलब जो एक ऐसी चीज़ जो अगर कंप्यूटर में डाल दो या सिस्टम में कहीं डाल दो, तो वो आपको क्या करेगा, आपके सिस्टम को जो है करप्ट कर देगा। तो MAL कहीं भी शब्द लग जाए, जैसे मेलीवोलेंट है, मालवेयर है, ऐसा कोई भी शब्द अगर मिल जाए आपको, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो निगेटिव कॉन्टेक्स्ट रखेगा। ठीक है, एक बात। कंपैशनेट की बात करें, कंपैशनेट में एक शब्द पैशनेट आया है। पैशनेट मतलब कोई अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, वो बहुत ध्यान से लगन से काम करता है, पैशनेट है। कंपैशनेट में एक शब्द आया है कंपैशन, देख रहे हो ना ध्यान से। कंपैशनेट में एक शब्द आया कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो दूसरे के साथ एक तरीके से सहानुभूति दिखाए, सिंपथी दिखाए। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से सिंपथी दिखाता है, उस व्यक्ति के लिए कंपैशनेट शब्द का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो कंपैशनेट तो ये हो गया। मैंने आपसे कहा मेलीवेलेंट क्या है, तो मेलीवेलेंट का मतलब मैंने कहा निगेटिव से निकलेगा, लेकिन हमने मीनिंग की बात नहीं करी। अगर मैं मेलीवेलेंट की बात करूँ तो मेलीवेलेंट होता है जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहता है। कंपैशनेट है जो दूसरों की सिंपैथी के साथ, दूसरों की चिंता के साथ जुड़ जाता है। बेनिवोलेंट है जो क्या होता है, काइंड होता है, दयालु होता है। ठीक है, जो किसी के ऊपर जो है एकदम परोपकार करेगा। खास करके अगर तुम्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए तो वो भी वो दे देगा, पैसे वैसे के थ्रू चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो वो बेनिवोलेंट में आ सकता है। ठीक है, मेलवोलेंट के लिए आप कह सकते हैं क्या, हैविंग अ विश टू डू बैड। बैड कह लो, इविल कह लो, टू डू इविल टू अदर्स, दूसरों के साथ बुरा करना चाहता है, मेलिवोलेंट है। कंपैशनेट की अगर बात करें तो मैंने क्या कहा कि वो जो क्या दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है। हु शोज सिंपैथी, हु शोज सिंपैथी टू अदर्स, जो और लोगों को क्या दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है, उसको क्या बोलेंगे साहब, कंपैशनेट बोलेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बोले सर C फॉर कैट बनेगा। मुझे लगता नहीं कन्फ्यूजन की कोई भी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साहब, एक बार जरा देखिएगा। पोटेंशिएट, पोटेंशिएट में एक शब्द आया है पोटेंट, आया है क्या? पोटेंशिएट में एक शब्द आया है पोटेंट।
और पोटेंट का मतलब किससे निकलता है? शक्ति से निकलता है। पोटेंट क्या है? पावर है। पोटेंट का मतलब किससे है? पावर है। ठीक है, और पोटेंट अगर है, पोटेंट से फिर शब्द बना पोटेंटेट। पोटेंटेट मतलब एक ऐसा पर्सन जो पावरफुल है, अ पर्सन विद ग्रेट पावर, अ पर्सन विद ग्रेट पावर। बहुत बढ़िया। रूलर का मतलब तो शासक से होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सॉवरेन, सॉवरेन होता है एक एक तरीके से आप ऐसा कहें कि जिसके पास एकदम, मतलब इस सिनोनियम में आप ले सकते हैं इसको, जिसके पास सुप्रीम पावर हो या सुप्रीम ऑथोरिटी हो, है ना, उसके पास कंप्लीट जो है ऑथोरिटी है ना, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे कहीं कि आप ये कह सकते हैं सुप्रीम लीडर। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं इसके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर हो, सुप्रीम पावर्स हो। ठीक है, उसको जो है सॉवरेन कह सकते हैं। फ्रेल का मतलब जो है, फ्रेल एडजेक्टिव होता है, फ्रेल का मतलब कमज़ोर से निकलता है। ठीक है, फ्रेल का मतलब किससे निकलता है? कमज़ोर से। या आप कह सकते हैं बोले सर वीक। ठीक है, बहुत बढ़िया। हालांकि जनरली जो है पर्सन के लिए ही यूज़ होता है, किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए लगाना हो तो फ्रेल शब्द का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मोनार्क का मतलब तो आप समझते होंगे, किंग या क्वीन से निकल जाएगा साहब। ठीक है, किंग या क्वीन, जो भी हेड ऑफ स्टेट है, एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि हेड ऑफ स्टेट जो है मोनार्क होगा। बाकी भैया ग्रेट पावर मतलब इसके पास ज़्यादा पावर है। मुझे लगता है पहला, दूसरा और चौथा, तीनों के पास पावर है, केवल एक के पास पावर नहीं है। किसके पास? फ्रेल के पास। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो कि एक के पास पावर नहीं है, तो मेरा आंसर क्या ही बनेगा? फ्रेल ही बनेगा। क्या ही बनेगा? फ्रेल ही बनेगा। मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्लेकेट, अच्छा शब्द है। प्लेकेट की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को जो है, किसी का गुस्सा शांत करना। ठीक है, नहीं, आप कह सकते हैं टू पेसिफाई समवन, किसी को शांत करना। ठीक है, किसी का गुस्सा शांत करना। या आप कह सकते हैं टू मेक लेस एंग्री। ये मैंने पेंसिल ले रखी है, मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, मैं बहुत देर बाद सोच पाया। चलो खैर चेंज करेंगे, वैसे तो साफ दिख रहा है ना। टू पेसिफाई समवन, किसी को शांत करना, किसी को, किसी के गुस्से को कम करना। ठीक है, अपीज, अपीज का मतलब भी शांत करने से ही होता है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा। बहुत बढ़िया। एक्सेस्परेट, एक्सेस्परेट मतलब होता है टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना। समझे, किसी को इरिटेट करना, किसी को चिढ़ाना। ठीक है, चिढ़ाना कह सकते हैं या गुस्सा दिलाना कह सकते हैं, ये भी बात सही है कि सिनोनियम में आप ले सकते हैं उसको। ठीक है दिताना हो गया क्या? था तो ये लही। किसी को गुस्सा दिलाना। पेसिफाई भी क्या ही होता है? पेसिफाई भी किसी को शांत करना ही है। और एक लास्ट शब्द है हमारा क्या? कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट कॉन्सोल से ही तो बना है। कॉन्सिलिएट किससे बना है? कॉन्सोल से बना है। कॉन्सोल का मतलब किसी को क्या करना? किसी को सांत्वना देना। कॉन्सिलिएट किससे ही बना है? कॉन्सोल से बना है। ठीक है, अगर कॉन्सोल की बात करूँ तो कॉन्सोल मतलब किसी को सांत्वना देना। अगर किसी को सांत्वना देने की बात करते हो उसका मतलब क्या करोगे? सांत्वना देने का मतलब ही है कि आप उसको शांत करना चाहते हो। ठीक है, नहीं तो आप कह सकते हैं कि टू मेक समवन लेस एंग्री, किसी को कम गुस्सा दिलाना। या फिर आप कह सकते हैं टू स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग एंग्री। तो आंसर मेरा इस हिसाब से क्या बनना चाहिए? बोले सर कॉन्सोलिएट बनना चाहिए ठीक है, अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा शब्दों की थोड़ी सी। देखो मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं कि मैंने कभी किसी ज़माने में कैसे याद किया था, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें लॉजिक दे देता हूँ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। वैसे तो मैं धीरे धीरे ये चीज़ अडॉप्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता है वाली बात कि इस शब्द को ऐसे याद कर लो, शब्द को वैसे याद कर लो, लेकिन हाँ जैसा ज़माना है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जो वैसे तो मेरा मानना ये है, मैं पर्सनली बताता हूँ कि वोकैबुलरी आपका अपना सेक्शन है। ठीक है, ये कोई ऐसा सेक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा कि आप ये कहें कि आप इस पर टीचर पे डिपेंडेंट रह सकते हैं कि टीचर ही आपको वोकैबुलरी कराएगा। आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाना चाहिए। जैसे मेरे पास है, मैंने ये बताया कि भाई ये टोटल 56 क्वेश्चन है समथिंग, और ये 56 क्वेश्चन पेपर में आए थे। मैं आपको दे दूँ, आप मेरे से थोड़ा सा पढ़ लो, जो जो आपको लगता है मीनिंग याद है अच्छी बात है, जो याद नहीं है अपनी कॉपी में लिख लो, और ये हो गया वोकैबुलरी का काम खत्म। फिर आप उनको रिवाइज कर लो और आपका जो है बढ़िया हो जाएगा कि एकदम रिवीजन हो गया और आपने याद कर लिया। लेकिन बच्चे को चाहिए होता है कि एक टीचर 2.5 घंटे पढ़ाए और 2.5 घंटे में 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन कराए, लेकिन वो ट्रिक के साथ याद कराए। तो बच्चे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये काम की चीज़ है, ये मास्टर बहुत बढ़िया है, इसने अच्छा काम कराया। लेकिन मेरे हिसाब से ये काम आपका ही है। ठीक है, करना तो हमें पड़ेगा समय के साथ से, जैसा टाइम चल रहा है, हर सारी दुनिया जो है ट्रिक बता रही है, तो मुझे लगता है समय के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अगर एक जिम्मेदार बच्चा है
तो ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि उसको चीज़ें जो है टैकल करनी पड़ेगी वोकेबलरी की अपने एंड से। कितना ही तुम डिपेंडेंट किसी और व्यक्ति पर रह सकते हो, और अगर तुम हो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट तो इसका मतलब तुम सिलेक्शन से दूर हो। ठीक है, चलो खैर, अगर एक्सेस पीरियड की बात करते हैं, एक्सेस पीरियड में तुम उसको तुम तोड़ सकते हो। मैंने कहा एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्सेस पीरियड एक्स्ट्रा, और पर का मतलब प्रत्येक हो गया, ठीक है नहीं, और रेट का मतलब तुम प्लेट कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम कुछ खाने गए, मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अब तुम जब खाने गए तो भाई अब ऐसा है कि गैस वैस के दाम थोड़े बढ़ गए हैं, तो भाई दुकान वाले ने पैसे बढ़ा दिए। दुकान वाले ने पैसे बढ़ाए तो एक्स्ट्रा पर रेट हो गया, और जब उसने पैसे बढ़ाए तो उसने तुम्हें क्या दिला दिया, उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया कि भाई अब तो जो है तुम्हें गोलगप्पे के 10 की जगह 15 रुपये देने पड़ेंगे। हालांकि टाइम बदल गया, 10-15 में गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, चलो खैर, तो एक्सेस पर रेट हो गया, एक्स्ट्रा पर रेट, एक्स्ट्रा पर प्लेट, और एक्स्ट्रा पर प्लेट हो गया मतलब वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बाकी प्लेकेट का भी तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो, टू पेसिफाई समवन, किसी को शांत करना। चलो खैर, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा नीश हो जाएगी बात मुझे लगता है, तो रहने देते हैं। कुल मिला के आंसर बनेगा कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट कॉन्सोल से बना है, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम बीइंग एंग्री, किसी को गुस्सा करने से जो है रोकना। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द है क्वेश्चन नंबर 4 में, रेडोलेंट। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, हाँ जी, हाँ, तो रेडोलेंट की मैं बात कर रहा था। रेडोलेंट होता है एक तरीके से, मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना। आप कहेंगे कि भाई कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्मेल कर रही है। ठीक है, स्ट्रांगली स्मेलिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कोई चीज़ स्मेल कर रही है, रेडोलेंट है। फ्रेग्रेंट का मतलब भी क्या है, फ्रेग्रेंट का मतलब खुशबू से ही तो निकलता है। फ्रेग्रेंट का मतलब किससे निकलता है, फ्रेग्रेंट का मतलब खुशबू से ही निकलता है। ठीक है नहीं, तो अगर आप फ्रेग्रेंट कह रहे हैं तो फ्रेग्रेंट का मतलब होगा कि हैविंग अ गुड स्मेल, किसी की अच्छी स्मेल है तो फ्रेग्रेंट है। ठीक है नहीं, और एक शब्द होता है ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस होता है बेसिकली जिसमें कोई खुशबू ही ना हो, जिसमें कोई स्मेल ही ना हो। तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि हैविंग नो स्मेल। अगर किसी चीज़ में कोई स्मेल ही नहीं है तो आप कह सकते हैं ऑडोरलेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे आप, इवोकेशन। इवोकेशन मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे आप कुछ बात सोच रहे हैं, और आप सोचते सोचते कुछ किसी बात की एक स्ट्रांग इमेज, एक स्ट्रांग मेमोरी अपने दिमाग में जो है लेके आ रहे हैं, किसी बारे में सोच रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, कल को हमारी नौकरी लग जाएगी, हम भी रील बनाएंगे, जैसे आजकल ज़माना बना रहा है। ठीक है, ज़माना जो है रील का है, तो मैं भी रील बनाऊंगा, और मैं एक कप मेरे हाथ में कॉफ़ी होगी, और जो है उसमें फ़ोटो डालूंगा मैं कि पहली सरकारी चाय। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो है, मतलब ये सबका ही सपना होता है, और शायद मैंने भी ये काम करा था, लेकिन मुझे जल्दी समझ में आ गया था कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे भी लाइफ अच्छी हो सकती है। हाँ, मैंने भी जो है 2-3 लोगों के कप थे हमारे, हमने पहली चाय दी थी, तो उसमें मैंने भी फ़ोटो वोटो डाला था शायद, मतलब मैंने अपना नहीं डाला था, बहुत ज़्यादा मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने केवल चाय का डाला था। ठीक है, चाय पता नहीं कॉफ़ी थी। तो वही है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपके दिमाग में, वो चीज़ आप अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं, तो वो इवोकेशन है। ठीक है नहीं, इवोकेशन होगा ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेज, या फिर फीलिंग्स, या फिर मेमोरीज, टू ब्रिंग strong image, मेमोरी, या फिर फीलिंग्स, बेसिकली कहाँ, इन माइंड। बहुत बढ़िया। पंजन का मतलब होता है तीखा, है ना। पंजन क्या होगा, तीखा। तीखा मतलब कैसा, तीखी स्मेल आप कह सकते हैं। जैसे आप बात स्मेल की चल रही है, तो आप कह सकते हैं कोई चीज़ में जो है बहुत तीखी स्मेल है, शार्पली स्ट्रॉन्ग स्मेल, किसी चीज़ की बहुत तीखी स्मेल है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, पंजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आई हो तो कुल मिला के कोई चीज़ स्मेल आ रही है, और स्मेल आ रही है, तो किसी में स्मेल नहीं आ रही है, तो आप कह सकते हैं क्या, ऑर्डरलेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 नंबर पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 5 नंबर देखिएगा, फ्यूगेसियस। फ्यूगेसियस मतलब होता है एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्षणिक हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेरी हो, जो बहुत कम टाइम के लिए चले, आप उसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूगेसियस बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फिर पेन चेंज कर लिया, मानूंगा नहीं ना, मेरा हाथ जो है भागता रहता है इधर उधर। चलो खैर, फ्यूगेशियस होगा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई चीज़ जो बहुत क्षणिक है ना, या बहुत कम समय के लिए है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए। ठीक है, वैनिश का मतलब किसी चीज़ का गायब हो जाना,
वैनिश का मतलब किसी चीज़ का क्या होना, गायब होना। गायब होने का मतलब कोई चीज़ डिसअपियर हो गई है ना, एकदम से। आप कह सकते हैं टू डिसअपियर सडनली। अपीयर मतलब प्रकट होना, डिसअपियर मतलब गायब होना, ठीक है। कोई चीज़ जो है डिसअपियर हो गई बहुत तेज़ी से, एकदम से डिसअपियर हो गई, तो आप वैनिशिंग कह देंगे। परमानेंट मतलब क्या होगा, कोई चीज़ जो हमेशा चले। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो चीज़ जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चल रही है, वो चीज़ जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है ना। और परमानेंट क्या होगा साहब, परमानेंट होगा वो चीज़ जो आप कह सकते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए चले। परमानेंट क्या होगा, जो बहुत लंबे समय के लिए चले। आप कह सकते हैं कि भाई साहब वो चीज़ जो है परमानेंट है। परमानेंट का मतलब या तो वो ख़त्म ही नहीं होगी या फिर बहुत लंबे समय के लिए चलेगी। तो कुल मिला के मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा क्या, बी फॉर बॉल। टेम्परेरी का मतलब भी आप समझते होंगे, मुझे लगता है वो चीज़ जो बहुत कम टाइम के लिए चले। ट्रांजिटरी भी होता है क्षणिक, अगर आप नहीं जानते हैं तो ट्रांजिटरी भी क्या ही होता है, ट्रांजिटरी का मतलब भी क्षणिक होता है, ठीक है नहीं। मतलब क्षणिक मतलब जो एक क्षण के लिए हो आप, या फिर ऐसा कह सकते हैं ट्रांजिटरी मतलब नॉट परमानेंट, वो चीज़ जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ जो परमानेंट नहीं है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। तो परमानेंट इस हिसाब से परमानेंट लगाएंगे बी फॉर बॉल और आगे चलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मिस एंथ्रॉप, भाई साहब ये तो मुझे लगता है एग्जामिनर का फेवरेट शब्द है। समय बदल गया है लेकिन इसका आना नहीं बदला है, ठीक है। मिस का मतलब होता है निगेटिव शब्द होता है, मिस का मतलब निकलेगा टू हेट से। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव जाति, ठीक है। एंथ्रोप का मतलब किससे होगा, ह्यूमन बीइंग से, ठीक है साहब। एंथ्रोप क्या है, बोले जी ह्यूमन बीइंग है, तो आप कह सकते हैं टू हेट ह्यूमन बीइंग, है ना, जो ह्यूमन काइंड को ही पसंद नहीं करता है, तो वो मिसएंथ्रोप है। मिसएंथ्रोप मतलब क्या है, बोले सर अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु डिसलाइक्स, जो क्या करता है, बोले सर पसंद नहीं करता किसको, ह्यूमन काइंड या फिर ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग को ही पसंद नहीं करता, जिसको लगता है मनुष्य जाति ही खराब है, तो वो मिसएंथ्रोप है। तो ये मनुष्य जाति को घृणा करने वाला, हमें शब्द ढूंढना है जो मनुष्य जाति को बोले पसंद करे। एंथ्रोप का मतलब तो वही है, मनुष्य जाति। किसी शब्द के लास्ट में आईएसटी लगाते हैं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं किसी पर्सन, आप इसको नाउन बनाते हैं। आईएसटी जैसे साइंस, साइंस से बनाए साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो साइंस के बारे में बात कर रहा है, साइंस के बारे में नॉलेज रखता है, ठीक है। ऐसे ही एंथ्रोप मतलब ह्यूमन जो है बीइंग, मनुष्य जाति। और फिल या फिर फिला, फिला का मतलब होता है लव। फिल का मतलब किससे निकलेगा, लव से। और एंथ्रोप क्या है, एंथ्रोप है ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे आप कह सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब ऐसे व्यक्ति, इस मतलब पर्सन, जो एंथ्रोप मतलब मानव जाति को, फिल मतलब पसंद करते हैं। मानव जाति को पसंद करने वाला व्यक्ति क्या होगा, बोले सर फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब कुछ और बात कर लेते हैं। बोले सर और भी ऑप्शन है, मैंने कहा बिल्कुल है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट का मतलब क्या है भाई, जो अपनी ही तारीफ करे, अपने बारे में ही प्रशंसा करता रहे, ठीक है नहीं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो एडमायरेशन, पर्सन भी लगा दूं क्या, अ पर्सन हु एडमायर्स, जो तारीफ करता है, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बात करता रहेगा कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो, ठीक है। बाकी एक शब्द है पीपल हेटर, ये तो मुझे लगता है देख के ही समझ में आ रहा है, बकवास ऑप्शन है। साइनिक, देखो साइनिक वैसे तो शब्द देखने में आदमी को लगता है कि साइनिक जो है सनकी से निकल जाएगा। हाँ मतलब एक तरीके से इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसा एक ऐसा व्यक्ति जो जो मेनली ये मानता है कि जनता जो है, पीपल जो है, जो लोग बाग जो है, वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। हु आर पर्सन जो है, हु आर मेनली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है नहीं, अ पर्सन। अब मैं तुम्हें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है वन वर्ड में पूछ ले तुमसे, है ना। हु थिंक्स, अ पर्सन हु थिंक्स पीपल आर मेनली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, जिनको खुद से ही मतलब है, ठीक है, जो केवल अपने फायदे की बात करते हैं, ऐसे जो लोग, जो ये मानता है कि लोग बाग केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं वरना नहीं करते। बात वैसे ठीक भी है काफ़ी हद तक, लेकिन हाँ 100% नहीं कह सकते आप इस बात को, सारे लोग ऐसे होते हैं। चलो खैर, कुल मिला के बात समझ में आ गई है। 6 नंबर, 7 नंबर पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। परनीसियस, परनीसियस का मतलब है कि भाई आप ऐसा मान लें एक चीज़ जिसका रिजल्ट जो है निगेटिव हो, वो चीज़ जो आपको परेशान करे, जिसका एक इफेक्ट हार्मफुल हो, आप कह सकते हैं परनीशियस क्या हो गया, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, समझे, जिसका जो प्रभाव है वो हार्मफुल हो, नुकसानदायक हो, वो परनीसियस है, ठीक है।
चलो खैर, अब जैसे ऑप्शंस देख लेते हैं साहब, क्या क्या ऑप्शंस हैं। कुल मिला के क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है, परनीशियस हमारा नेगेटिव शब्द है और हमें कुछ पॉजिटिव ढूंढना है, ठीक है नहीं। बहुत बढ़िया। देखो एक शब्द में MAL देखते हैं, मेलिग्नेंट में MAL आया है, तो आप इसको देख के नेगेटिव तो मान ही सकते हैं कि MAL में लिखा है, MAL मतलब नेगेटिव शब्द है और हमें चलना है पॉजिटिव, क्योंकि हम एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो मेलिग्नेंट तो नेगेटिव शब्द हो गया, बोले सर हमारा काम तो बनता नहीं, हमने ऐसे ही काट दिया पहले ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। लैक्रिमोज, लैक्रिमोज भाई, लैक्रिमोज होता है फुल ऑफ टीयर्स। लैक्रिमोज क्या होगा? फुल ऑफ टीयर्स या फिर वेरी सैड, ठीक है, फुल ऑफ टीयर्स, ठीक है। एक शब्द इसके लिए मेलनचोली होता है ना। चलो खैर, बेनाइन, बेनाइन मतलब होता है बहुत ज़्यादा काइंड, एकदम 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 जेंटल, ठीक है, जेंटल या फिर एकदम काइंड, एकदम बहुत मज़ेदार आदमी है वो, जेंटल है, बहुत काइंड है। और डिलीट से एक शब्द बना, बोले सर डिलीट्रियस, ठीक है। डिलीट्रियस क्या होगा बोले साहब? कोई चीज़ डिलीट से ही बनी है मतलब निगेटिव ही शब्द होगा। अच्छा, अगर निगेटिव शब्द होगा तो आप कह सकते हैं वो चीज़ जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, डिलीट्रियस होगा। तुम किसी चीज़ को डिलीट कर दोगे मतलब तुम नुकसान ही करोगे ना, आप कहेंगे कॉजिंग हार्म, ठीक है, या फिर डैमेज, अगर आप किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आई होगी कि मेरा आंसर क्या बनना चाहिए। बोले सर मेरा आंसर बेनाइन बनना चाहिए। बेनाइन का मतलब बहुत जेंटल या काइंड से होता है, बाकी सारे निगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर बात समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। डुप्लीकेट से एक शब्द बना, डुप्लीकेसी, है ना। डुप्लीकेसी का मतलब क्या है? डुप्लीकेसी, अगर तुम कोई चीज़ में डुप्लीकेसी कर रहे हो तो मतलब आप कह सकते हैं कि आप धोखा दे रहे हो, डुप्लीकेसी कर रहे हो। जैसे मान ली पिक्चर की डुप्लीकेसी आपने कर दी, कोई चीज़ जो है किसी चीज़ का डुप्लीकेट बना दिया, मतलब आपने धोखा दिया, है ना। किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाया मतलब धोखा दिया। अगर धोखा दिया तो आप कह सकते हैं क्या है ये? धोखा दिया तो आप कह सकते हैं डिसाइडफुल, है ना। क्या कह सकते हैं? डिसाइडफुल। या फिर डुप्लीकेसी के लिए आप कह सकते हैं कि आप सच छुपा छुपा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाइडिंग वंस ट्रू मोटिव्स, कि आपने सच छुपाया। अच्छा, आपने सच छुपाया तो ऑप्शन देख लो, ठीक है। पहला ऑप्शन सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, किसी व्यक्ति को सिंसियर कहेंगे मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा? सिंसियर कहेंगे तो सिंसियर होने कहने का मतलब है वो व्यक्ति ऑनेस्ट होगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? ऑनेस्ट होगा। सिंसियर कोई है तो मतलब ईमानदारी है ना किसी की। सिंसियरिटी का मतलब किसी व्यक्ति की ऑनेस्टी, या फिर आप कोई व्यक्ति ऑनेस्ट होगा या जेन्युइन होगा। किसी की ऑनेस्टी या जेन्युइननेस आप कह सकते हैं क्या होगी? सिंसियरिटी होगी, ठीक है। गाइल, गाइल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं वैसे तो गाइल जो है सिनोनियम ही बन जाएगा इसका डुप्लीकेसी का, एक तरीके से क्लेवर आदमी, ठीक है नहीं। या फिर आप कह सकते हैं डिसऑनेस्ट। मतलब कोई व्यक्ति चालाक होता है, एक व्यक्ति चालाक है जो अच्छे तरीके में चालाक है, क्लेवर, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? डिसऑनेस्ट वाले कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज गाइल है। ठीक है। कनिंग का मतलब तो धूर्त निकलता है, आपको पता ही होगा। एक व्यक्ति कनिंग है मतलब कोई व्यक्ति बहुत धूर्त है, एक तरीके से क्लेवर है बहुत ज्यादा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं क्लेवर इन अ डिसेप्टिव वे, कि धोखेबाजी के मामले में जो वो है, जो क्लेवर है। गाइल और जो क्लेवर कनिंग जो है दोनों सेम ही बात है। आर्टिफिशियल का मतलब आप समझते हैं? बताओ भाई, आर्टिफिशियल भी सेम होगा ना। आर्टिफिशियल का मतलब कोई चीज़ ओरिजिनल है, एक चीज़ आर्टिफिशियल है, तो ओरिजिनल हो गई। आर्टिफिशियल मतलब जो उसकी कॉपी बनाई गई है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल होगा, एक आर्टिफिशियल होगा आर्टफुल स्किल। आर्टफुल स्किल, कोई चीज़ आपने सेम बना दी, ठीक है नहीं, एक कला के थ्रू आपने सेम चीज़ बना दी लेकिन है वो ओरिजिनल नहीं। आप कह सकते हैं नॉट ओरिजिनल। कोई चीज़ जो ओरिजिनल नहीं है तो बोले सर कैसी? आर्टिफिशियल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें बात समझ में आई हो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव था, हमें पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव केवल एक शब्द है यहाँ पे, ऑनेस्ट या फिर जेन्युइन या फिर सिंसियरिटी। अगर सिंसियरिटी है तो आंसर क्या बनेगा? सिंसियरिटी का आंसर बनेगा इस हिसाब से डुप्लीसिटी का आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल, सिंसियरिटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस, देखो तुमने मेलोडी सुना होगा, आजकल तो बड़ी चर्चा में है मेलोडी। तो मेलोडी टॉफ़ी आती है, उस पर म्यूज़िक का साइन बना होता है, जहाँ तक आपको याद होगा। मेलोडी टॉफ़ी पे जो है वो म्यूज़िक को ही दिखाती है। तो मेलोडी का मतलब जो है, मेलोडी में एक शब्द आया मैली, समझ रहे हो? मेलोडी में एक शब्द आया है मैली। मैली का मतलब स्वीट या फिर हनी से होता है, समझ रहे हो? शायद बना होता भी है, नहीं होता है, लेकिन मेलोडी में मैली जो शब्द है, मैली का मतलब किससे निकलेगा? स्वीट या फिर हनी से। फ्लोअस, फ्लोअस मतलब फ्लोइंग से है।
कोई चीज़ फ्लो हो रही है मतलब बह रही है, फ्लोइंग है ना, तो फ्लोअस क्या होगा, बोले सर फ्लोइंग। तो आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं मेलिफ्लोअस का? मेलिफ्लोअस होगा एक वॉइस, है ना, जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, अ वॉइस दैट इज स्वीट एंड म्यूजिकल। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, म्यूजिकल वॉइस की आप बात करना चाह रहे हैं, एक अच्छी ध्वनि। ठीक है, स्मूथ का मतलब एकदम जो बिल्कुल एकदम एकदम परफेक्ट हो आप कह सकते हैं, एकदम चिकने के लिए आप स्मूथ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्वीट का तो आपका सिनोनिम हो जाएगा, फ्लोइंग का मतलब बहने से हो जाएगा, है ना। फ्लोइंग का मतलब आप कह सकते हैं मूविंग स्मूथली, कोई चीज़ अच्छे से जो है मूव कर रही है तो आप उसको फ्लोइंग कह सकते हैं, मूविंग स्मूथली। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें बात समझ में आई, एक शब्द आता है हार्श। हार्श का मतलब होता है रफ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्वीट की, हमारे उसमें आंसर दे रखा है बोले सर रफ, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हार्श बनेगा। मेलिफ्लुअस होगा एक स्वीट वॉइस और हार्श होगा एक कर्कश आवाज, है ना, एक रफ साउंड। ठीक है, जो आपके कानों को बुरी लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, रिकैल्सिट्रेंट शब्द कुछ देखा दाखा लग रहा है क्या? रिकैल्सिट्रेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटी की मानने की मना कर दे। अथॉरिटी या फिर रूलर जो होता है कोई तुम्हारा, या कोई रूल्स इंस्ट्रक्शंस की आप बात कर रहे हैं, उनको मानने से मना कर दे, रिकैल्सिट्रेंट है। ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं तो बोले सर क्या बनेगा? रिफ्यूजिंग टू ओबे अथॉरिटी। रिफ्यूजिंग टू ओबे अथॉरिटी, या फिर रूल्स, जो रूल्स वगैरह को मानने से मना कर दे। आपने बोहिमिया पाजी का नाम सुना है, मुझे लगता है सुना होगा। बोहिमिया जो शब्द है उसका मतलब भी तो यही है। बोहिमिया का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो रूल्स वगैरह अथॉरिटीज वगैरह को मानने से मना कर दे। सेम गोज विद रिकैल्सिट्रेंट। तो आज से तुम्हें याद रखना है कि बोहिमिया पाजी को बोहिमिया ना कह के क्या कहेंगे? रिकैल्सिट्रेंट कहेंगे। अब कुछ लोग होंगे जिनको बोहिमिया का भी नहीं पता होगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं जो हूँ रिलेट नहीं कर पाया आप लोगों से। ठीक है, चलो खैर। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट होगा, मैंने क्या कहा, जो अथॉरिटीज की मानने से मना कर दे। पहला ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। ठीक है, ऑब्स्टिनेट क्या होगा? जिद्दी होगा। तो कहने का मतलब क्या जो है, हम इसको सिनोनियम में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। एक व्यक्ति जो जिद्दी है, जो बात नहीं मान रहा, वो ऑब्स्टिनेट है। जिद्दी बेसिकली आप कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं इंग्लिश में अगर मैं कहूँ। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, एक व्यक्ति जो अपना ओपिनियन को चेंज करना नहीं चाहता, ऑब्स्टिनेट है। कंप्लाइंट, कंप्लाइंट मतलब जो कंप्लाई करे। कंप्लाई करना, कंप्लाई करने का मतलब है जो माने, जो बात को माने। कंप्लाइंट कंप्लाई करने वाला, कंप्लाई मतलब टू ओबे। ठीक है, तो कंप्लाइंट होगा वो व्यक्ति जो विलिंगली एक्सेप्ट करे, विलिंग या कह सकते हैं विलिंग टू ओबे रूल्स, वो व्यक्ति जो रूल्स मानने के लिए तैयार है। एक शब्द है डेफाइंट। डेफाइंट का मतलब क्या होगा? डेफाई, डिफाई से बना है। डिफाई मतलब मना करना, है ना, और मना करना मतलब आप कह सकते हैं डिफाइंड मतलब ओपनली कोई व्यक्ति रिफ्यूज कर रहा है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ओपनली रिफ्यूज करना है, या कह सकते हैं ओपनली डिसओबे, डिसओबेइंग द अथॉरिटी, ऐसा कह लो। अथॉरिटी को डिसओबे कर रहे हैं, डिफाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं साहब। डिफाई, डिफाई से डिफाइंट बना, पर्सन के लिए लगा रहे हैं आप। ठीक है। अनरूली, रूली मतलब जिस पर रूली मतलब जिस पर शासन कर सकते हैं। अनरूली मतलब जिस पर शासन नहीं किया जा सकता, है ना, जिस पर शासन नहीं किया जा सकता मतलब जिसको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। तो आप कह सकते हैं डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, अनरूली। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बात समझ में आई है तो केवल एक ही ऑप्शन है जो इस बात को बताता है कि हमारे पास जो रूल्स को मानने वाला व्यक्ति है वो कंप्लाइंट है, जो कंप्लाई करे रूल्स को। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 11 पे चलते हैं। मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वारलसम, क्वारलसम क्या होता है? बोले सर झगड़ालू होता है। ठीक है, क्वारलसम क्या होता है? बोले सर झगड़ालू होता है, एक व्यक्ति जो झगड़ालू है। अच्छा, कंप्लेनिंग, जो हमेशा कंप्लेन करे, झगड़ालू ही हो गया। कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस भी सेम शब्द है, कॉन्टेंशियस है, और आप कह सकते हैं कंप्लेनिंग है। ये सब के सब क्या ही होंगे? क्वारलसम ही होंगे, मैं आपसे कहूँ। ठीक है, पेशेंट, पेशेंट का मतलब जिसके पास पेशेंस है। पेशेंट मतलब हैविंग पेशेंस, जिसके पास पेशेंस है, जिसके पास जो है एक तरीके से शांति है, जो इंतजार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेटुलेंट। पेटुलेंट होगा एक व्यक्ति जो चाइल्डिश बिहेवियर रखता है ना, एक तरीके से
चाइल्डिश बिहेवियर का मतलब समझ रहे हो? बच्चे कैसे होते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं ना, तो आप कह सकते हैं बैड टेम्पर्ड। ठीक है, पेटुलेंट मतलब बैड टेम्पर्ड। ठीक है, जो पेटू है वही बैड टेम्पर्ड है, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो खैर, अगर मैं बात करूं क्वारल्सम की, झगड़ालू की, तो सारे झगड़ालू ही हैं। बैड टेम्पर्ड होगा इसका मतलब ये भी झगड़ालू ही होगा। अरे हाँ है ना, कोई व्यक्ति जो बैड टेम्पर्ड है जिसका गुस्सा बहुत खराब है, तो वो भी झगड़ालू है। मैं आपसे कहूँ कंप्लेनिंग क्या है, झगड़ालू है। क्वारल्सम क्या है, झगड़ालू है। अगर मैं इन तीनों की ही बात करूँ, ये तीनों भी क्या है, बोले सर झगड़ालू हैं। तो ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन क्या बचा, बोले सर पेशेंट। वो व्यक्ति जो पेशेंट है, जिसके अंदर पेशेंस है बात को समझने का, रुकने का, कोई कुछ कह रहा है उसकी बात समझने का, डायरेक्ट जाके लड़ाई ना करे, उसको पेशेंट बोलेंगे। चलो खैर, बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनकोहेट अच्छा ऑप्शन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है इनकोहेट होगा जो चीज़ पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, नहीं, नॉट फुल्ली डेवलप्ड, जो भी जो है इनिशियल स्टेज में है, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये तुम्हें बात समझ में आई तो तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आंसर डेवलप्ड है। अगर मैंने कहा फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, इसका मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड को डेवलप्ड ही कहेंगे साहब। ठीक है, तो आंसर तो मेरा क्या हो गया, बोले सर बी फॉर बॉल हो गया। ठीक है, नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती। ठीक है, नेसेंट क्या होगा, शुरुआती, कोई चीज़ बहुत शुरुआती है। मतलब अगर आप सिनोनियम की बात करें तो आप शुरुआती के रूप में नेसेंट को सिनोनियम रख सकते हैं इनकोहेंट का। ठीक है, इनकोहेट का, एंड कह रहा हूँ मैं। ठीक है, शुरुआती हो गया, नेसेंट की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मतलब एक तरीके से जो नेसेंट शब्द होता है वो एक उस कंडीशन के लगाया जाएगा जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, नहीं, ठीक है, वो आने वाली एग्जिस्टेंट में, जस्ट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंट, कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब किसी चीज की अनडेवलप्ड फॉर्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो साहब, एम्ब्रियोनिक, किसी चीज़ का मतलब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। और ख़ास करके जो है कोई ये मतलब एम्ब्रॉनिक, किसी ऐसा किसी मीनार विनार के लिए मत सोचना, ये आइडिया भी हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर वो इनिशियल स्टेज में है ना, अर्ली स्टेज में है, तो उसके लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक का यूज़ कर सकते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। चलो खैर अगर बात समझ में आई है तो ठीक है। 12 नंबर ये हो गया। 13 नंबर पे अच्छा आंसर लगा दिया था मैंने, लगा दिया था। 13 नंबर पे चलते हैं, कुछ आसान सी बात है। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट होगा एक तरीके से लापरवाह आदमी। ठीक है, वेस्टफुल आप कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा वैसा, रिसोर्सेज या फिर टाइम बर्बाद करता है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोफ्लिगेट बोलेंगे। प्रोफ्लिगेट मैंने लिख दिया, वेस्टफुल लिखना था मुझे, माफी चाहते हैं। वेस्टफुल है ना, या आप कह सकते हैं रेकलेस, लापरवाह। बहुत बढ़िया। और लापरवाह किस चीज को लेके, वो किसी भी चीज को हो सकता है, चाहे वो मनी को लेके हो सकता है, ठीक है, नहीं, टाइम को लेके हो सकता है रिसोर्स की बात चल रही हो। इन सब को लेके वो क्या है, लापरवाह है। तो ये आपने वेस्टफुल की बात कर ली, बहुत बढ़िया। प्रोफ्लिगेट की बात कर ली। एक्स्ट्रा वैगेंट होगा खर्चीला, ये तो सिनोनियम में आ गया, क्योंकि पैसे बर्बाद करने वाला, मनी बर्बाद करने वाला, वो एक्स्ट्रा वैगेंट है। थ्रिफ्टी होगा कंजूस। थ्रिफ्टी क्या होगा, बोले सर कंजूस होगा। ठीक है, मात्रा देख लेना, बड़ी छोटी जो भी लगेगी, लेकिन हाँ थ्रिफ्टी बोले सर कंजूस होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कंजूस का मतलब किससे होगा भाई, यूजिंग मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बड़े ध्यान से जो है यूज करे, यूजिंग मनी केयरफुली। बहुत बढ़िया। वेस्टफुल, जो वेस्ट करता है। लेविश का मतलब होता है भव्य, कोई चीज़ बहुत शानदार है, भव्य, कोई चीज़ बहुत शानदार है ना, एक तरीके से रिच, रिच आप कह सकते हैं। ठीक है, लग्जूरियस आप कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ हो तो आप कह सकते हैं थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ऑब्ड्यूरेट,
अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात करके आए हैं कि ऑब्ड्यूरेट का मतलब जिद्दी होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात करके आया हूँ कि ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन जो अपने ओपिनियन को चेंज ना करे, रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन। बहुत बढ़िया। स्टबन भी क्या होगा? जिद्दी होगा साहब। स्टबन भी क्या होता है? बोले सर जिद्दी। यील्डिंग होगा उपजाऊ, अनयील्डिंग होगा जो उपजाऊ ना हो। अब ये इसको अगर मैं उसकी ये जो है ऑब्ड्यूरेट वाले कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो उसका मतलब यील्डिंग मतलब जो तुम्हें कुछ दे, अनयील्डिंग जो तुम्हें कुछ ना दे मतलब एक तरीके से जो मना कर दे तुम्हारी कॉन्टेक्स्ट के लिए, तुम्हारी चीज़ों के लिए। कहने का मतलब आप अनयील्डिंग के लिए लगा सकते हैं रिफ्यूज टू चेंज, वो व्यक्ति जो मना कर दे चेंज होने के लिए। या आप कह सकते हैं मना कर दे, रिफ्यूज टू बेंड, झुकने के लिए मना कर दे कि नहीं भाई मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। कंपैशनेट, मैंने आपको बताया, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंपैथी दिखाता है, जो सामने वाले के लिए चिंतित रहता है, आप कह सकते हैं शोइंग सिंपैथी। ठीक है। और इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होगा भाई साहब जो है एक तरीके से आप ऐसे माने कि जो किसी भी तरीके से जो है मोल्ड हो जाए। इनफ्लेक्सिबल जो है चेंज होना ना चाहता हूँ, फ्लेक्सिबल जो चेंज हो जाए, इनफ्लेक्सिबल जो चेंज होना ना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं अनविलिंग टू चेंज, एक ऐसा व्यक्ति जो चेंज होना ही नहीं चाहता है, अनविलिंग टू चेंज है। अब मुझे बताओ, केवल एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, बताओ जरा। सिंपैथी ही तो है, कंपैशनेट ही तो है। कंपैशनेट मतलब जो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखाए, खिलाफ तो क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए सिंपैथी दिखा रहा है, कंपैशनेट है। बात समझ में आ गई होगी। 14 नंबर का C4 कैट लगाएंगे, आगे चलेंगे। 15 नंबर, अभी 2 मिनट पहले परनीशियस आया था, थोड़ी देर पहले ही तो परनीशियस आया था। मैंने आपको बताया था परनीशियस होता है वेरी हार्मफुल, बताया था ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, हालांकि बताऊंगा लेकिन जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है। और अब की बार ऑप्शंस बदल गए। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस होगा नॉट हार्मफुल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर ये हो जाना चाहिए मेरा, इनोक्यूअस ही, नॉट हार्मफुल ही, ठीक है। ऑप्शंस और देख लेता हूँ। विरुलेंट होगा बहुत हार्मफुल, सिनोनियम बनेगा ये, मैं लिख देता हूँ साइनो, ये सिनोनियम बनेगा, ठीक है। डिलीट्रियस, डिलीट्रियस मतलब जिसको डिलीट कर रहे हो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो ये भी सिनोनियम होगा, आप कह सकते हैं जो हानि पहुंचाए। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट भी मैंने कहा एमएल कहा जाए मतलब नेगेटिव शब्द है, मैलिग्नेंट का मतलब भी हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये भी सिनोनियम है, सारे के सारे सिनोनियम है। एक एंटोनियम है इनोक्यूअस, ठीक है, नॉट हार्मफुल आप कहेंगे, ठीक है। 16 नंबर पे चलते हैं। लेगुब्रियस, लेगुब्रियस का मतलब होगा किसी चीज़ का उदास होना, ठीक है, नहीं किसी चीज़ का क्या होना, सैड होना, या फिर एकदम मॉर्नफुल। MOUR मौन जो होता है इसका मतलब होता है एकदम दुख की स्थिति जब होती है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है उस टाइम पे शोक मना रहे हैं, वो मौन होता है। मौन का मतलब किसी का शोकपूर्ण होना, ठीक है। मौनफुल मतलब शोकपूर्ण होना, किसी का कोई दुख में है, सैड मतलब दुखी है, ठीक है। सॉरी गाइस। पहला ही ऑप्शन चीयरफुल है, चीयरफुल का मतलब खुशी होना, खुश होना। मौनफुल का मतलब मैंने बताया दुखी से होगा। ग्लूमी का मतलब सैड होगा। ग्लूमी अगर कभी आप दुखी हैं, अपने मूड को लेके बहुत ज़्यादा सैड हैं, तो आप कहेंगे सैड इन मूड, आपका मूड खराब है तो यू आर जो है फीलिंग ग्लूमी, या यू आर बीइंग ग्लूमी। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब भी किससे होगा, सैड होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति उदास है, डिप्रेस्ड है। मौनफुल का मतलब भी किससे होगा, बोले सर सैड से होगा, बस और क्या। ए फॉर एप्पल आंसर लगाओ, आगे चलते हैं। 17 नंबर देखते हैं। एडुलेशन, एडुलेशन मतलब किसी की प्रशंसा करना। एडुलेशन क्या है, किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया, ये तो सिनोनियम हो गया। फ्लैटरी का मतलब किसी की चापलूसी करना। वर्कशिप, वर्कशिप का मतलब यही है कि किसी के साथ अच्छा वॉरशिप है, मैं वर्कशिप पे आ गया था, ठीक है। तो वर्शिप है, वर्शिप मतलब पूजा करने से होगा, समझ रहे हो। वर्शिप तो किसी की पूजा करना। सेंश्योर है, सेंश्योर का मतलब एक तरीके से सेंसर बोर्ड होता है जैसे, तो वही है कि सेंसर बोर्ड क्या करता है, कोई कंटेंट है जो काम का नहीं है, आप कह सकते हैं गलत है, तो उसको उसको क्या करता है, डिसअप्रूव करता है। तो सेंसर होगा किससे, डिसअप्रूव से, आप कह सकते हैं टू टू क्या, फिर आप कहो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, ठीक है। प्रेज करना, तारीफ करना हो गया तो, और डिसअप्रूवल भाई हमारा आंसर हो जाएगा C4 कैट। बाकी सारे ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, एक ही ऑप्शन नेगेटिव था। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है शुभ, एकदम कोई चीज़ शुभ है, बहुत भव्य है एकदम। भव्य तो खैर क्या मतलब एक तरीके से तुम्हारा भला करेगी वो आने वाले टाइम में। शुभ जो है हम किसको बोलते हैं,
शुभ बोलते हैं जो मतलब ऐसा कि कोई चीज़ जो है फ्यूचर में अच्छा होगा, है ना, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा साइन जो गुड है फ्यूचर के लिए, साइन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, आप ऐसा कह लो, साइन ऑफ फ्यूचर सक्सेस, भविष्य में आप सफल होंगे, इस बात का जो है अगर कोई सबूत है तो वो ऑस्पिशियस है, ठीक है। प्रॉमिसिंग मतलब हाँ तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूँ किसकी, एक शब्द है रोजी, रोजी का मतलब होगा एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक होना, बहुत होपफुल होना, ठीक है, रोजी जो है अच्छा शब्द है, होपफुल होना कि भाई अच्छा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ऑप्टिमिस्टिक होना आप ऐसा कह सकते हैं। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, किसी का बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना ऑप्टिमिस्टिक है, किसी बात को लेकर कि पॉजिटिव रहना कि हाँ ठीक है अच्छा होगा। प्रोविडेंशियल, प्रोविडेंशियल जो है प्रोविडेंट से बना है, प्रोविडेंट होगा एक तरीके से कि एक तरीके से आपके लिए कोई चीज़ प्रोविडेंशियल है, मतलब आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, कुछ अच्छा हो रहा है आपके लिए, और अच्छा हो रहा है मतलब आपके हिसाब से फेवरेबल टाइम है, ठीक है, नहीं कोई चीज़ घटित हो रही है एक फेवरेबल टाइम पे, उसको प्रोवेंशियल बोलेंगे, सॉरी प्रोविडेंशियल बोलेंगे। आप कह सकते हैं ऑकर एट अ फेवरेबल टाइम, कोई अच्छे चीज़ पे, कोई अच्छे टाइम पे कोई चीज़ घटित हो रही है, जब तुम्हें चाहिए वो चीज़ तुम्हें उस टाइम पे मिल रही है, तो प्रोविडेंशियल है। ड्रियरी, ड्रियरी होगा डल, ड्रियरी क्या होगा, बोले सर किसी चीज़ का डल होना, ठीक है। डिस्प्रेसिंग होना, डिस्प्रेसिंग, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता तुम मतलब कितना फॉलो कर पाते हो सोशल मीडिया। अरे मजाक में नहीं कहते थे डिस्प्रेशन हो रहा है, एक तो वो शेर वाली वीडियो बड़ी वायरल होती है, डिप्रेशन, चलो खैर। ड्रियरी होगा किसी चीज़ का डल होना, डिप्रेसिंग होना, ठीक है ना, या कह सकते हैं लाइफलेस, किसी चीज़ का लाइफलेस होना, ठीक है। तो वही बात है, अच्छा के लिए हमने लगा दिया डी फॉर डॉग, एक ही नेगेटिव ऑप्शन है, डी फॉर डॉग लगाओ, आगे बढ़ो। 19 नंबर देखते हैं, ट्रैंक्विल, ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर होता है जो शांत करने के लिए लगाया जाता है, टू काम, है ना, किसी को शांत करना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पीसफुल, शांत करना, काम भी शांत करना, क्वाइट का मतलब भी शांत करना, एजिटेट मतलब उकसाना एजिटेटेड मतलब उकसाया हुआ, एजिटेटेड क्या है, बोले सर उकसाया हुआ, है ना, या आप कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड। अगर बात समझ में आई हो तो आंसर क्या लगाएंगे, बोले सर सी फॉर कैट लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ेंगे। 20 नंबर पे आते हैं, ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस मतलब जो है एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम चाटुकार प्रकार का है, ठीक है, जैसे चापलूसी करने वाला व्यक्ति ऑब्सिक्यूअस है। ऑब्सिक्यूअस होगा एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, जो चापलूसी करे, या चापलूस, चापलूस के लिए ऑब्सिक्यूअस लगाएंगे। हाँ हाँ, हालांकि इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, ईगर, जो उत्सुक है, ईगर का मतलब क्या होना, जो उत्सुक है बहुत ज़्यादा, क्या करने के लिए, टू प्लीज़, किसी को बहुत ज़्यादा मनाने के लिए, प्लीज़ समवन, किसी को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है, ऑब्सिक्यूअस है। सब में से मतलब जो किसी के सामने घुटने टेक दे, तो वही तो वो किसी के सामने घुटने टेकने का मतलब ऑब्सिक्यूअस ही हो गया, क्योंकि तुम उसकी सारी बातें मानना चाहते हो, उसको मनाना चाहते हो, ठीक है। फ्लैटरिंग करना, किसी की चापलूसी करना, सेम बात है, फ्लैटर करना, किसी को मक्खन लगा रहे हो तुम, ठीक है। सर्वाइल, सर्वाइल होगा जो सर्व करना चाहता है, सर्वाइल होगा वो कौन, जो सर्व करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो सर्व करना चाहता है, सर्वाइल होगा। मतलब आप कहेंगे विलिंगनेस, आप कहेंगे विलिंगनेस टू सर्व अदर्स, जो औरों की जो है सेवा करना चाहता है, औरों को सर्व करना चाहता है, उसको आप सर्वाइल कहेंगे। इंडिपेंडेंट, आपने सुना होगा, बहुत सोशल मीडिया पे लड़ाई रहती है कि मैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ। इंडिपेंडेंट क्या है, जो स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट जो कंट्रोल के बाहर है, फ्री फ्रॉम कंट्रोल, जो कंट्रोल में नहीं है ना, उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, या आप कह सकते हैं स्वतंत्र। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जो है किसी की चापलूसी नहीं करता, जो किसी के जो है कंट्रोल में नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई हो तो ऑप्शन बनेगा बी फॉर बॉल। और चलते हैं कौन से नंबर पे, बोले सर 21 पे, 21 देखिएगा, ट्रांजिएंट। देखो ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, कोई चीज़ जो है बहुत मोमेंट्री हो, है ना, तो आप कहेंगे लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए चल रहा है, ट्रांजिएंट है। परमानेंट इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो परमानेंट चले, मुझे लगता है पहले भी आया था। इफेमरल, इफेमरल होगा शाश्वत, जो हमेशा चले, आप कह सकते हैं इफेमरल भी क्या होगा, लास्टिंग फॉर अ
अच्छा इफेमरल मैंने शाश्वत कह दिया क्या, माफ़ी चाहते हैं। इफेमरल मतलब जो कम टाइम के लिए चले, शाश्वत कहाँ बोल गया मैं। हाँ इफेमरल मतलब जो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चले, सिनोनियम होगा। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग भी लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम है। टेम्परेरी का मतलब भी वो चीज़ जो परमानेंट नहीं है, कम टाइम के लिए चल रही है, टेम्परेरी है। मुझे लगता है तीनों ऑप्शन जो हैं सेम है बिल्कुल, और आप कह सकते हैं लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम है, परमानेंट हमारा आंसर होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना 22 नंबर पे चलते हैं। देखो कहीं भी ऐसा शब्द मिल जाए ना तुम्हें, अगर तुम्हें एसर मिल जाए तो ध्यान रखना, एसर जो है वो बेसिकली निगेटिव शब्द है, और ये कड़वे वाला कॉन्टेक्स्ट रखता है। कड़वा मतलब निगेटिव, खराब वाला, ठीक है। तो एसर से एसरबिक शब्द बना। एसरबिक का मतलब है एक ऐसा स्टाइल स्पीकिंग का जो सामने वाले को बुरा लगे, ठीक है नहीं, मतलब शार्प स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। शार्प स्टाइल ऑफ स्पीकिंग क्या है साहब, ये क्या बात कह रहे हैं आप, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी का क्रिटिसिज्म हो रहा है, या फिर किसी को सार्कास्टिकली कुछ बोल रहे हो, है ना, सार्कास्टिकली स्पीकिंग, या फिर सार्काज में लिख लो ना, ठीक है। क्रिटिसिज्म या फिर सार्काज्म कर रहे हो, मजाक मजाक में सामने वाले की जो है थोड़ी बेइज्जती कर दे रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो, तुमने ये चीज़ गलत करा है, कड़वा तरीके से आप बोल रहे हो, तो एसर से एसरबिक बन गया साहब, ठीक है। बहुत बढ़िया। वैसे इस कॉन्टेक्स्ट को तो तुम लेके क्या चलोगे, एसर से मतलब ये मेरा याद कराने का तरीका था कि एसरबिक, ठीक है, वो लैपटॉप वाली बात है ना। ऐसे मतलब लिटरल कड़वा नहीं है, एसर तो वैसे ट्री के लिए बेसिकली लगाया जाता है, ऐसे लिटरल कड़वे पे नहीं जाना। एसरबिक का मतलब हालांकि निगेटिव से निकलेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शंस देख लेते हैं साहब। सार्कास्टिक तो सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। कटिंग का मतलब किससे होगा, कटिंग मतलब कोई चीज़ तुम काट रहे हो, मतलब हर्टफुल आप कह सकते हैं, कोई चीज़ जो हर्टफुल है, किस चीज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव ही निकलेगा। माइल्ड, माइल्ड का मतलब बहुत नॉर्मल लेवल का, आप कह सकते हैं नॉट सीरियस, ठीक है, नॉट सीरियस, बहुत माइल्ड, बहुत बहुत लो लेवल की कोई चीज़ है, माइल्ड है ना। और कॉजेटिक होगा सार्कास्टिक, कॉजेटिक का मतलब ही किससे है, सार्कास्टिक से है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा ही क्या, हमारे पास नॉट सीरियस, माइल्ड, कोई माइल्ड लेवल की बात तुमने करी, आराम से कोई आदमी को बुरा नहीं लगेगा, तो वो माइल्ड है, ठीक है। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस किसे कहेंगे, जो बहुत कम मात्रा में खाता पीता है वो एब्स्टीमियस है, ठीक है। एब्स्टीमियस होगा ईट्स या फिर ड्रिंक्स इन स्मॉल अमाउंट, जो कम, एकदम कम मात्रा में खाए पिए, वो एब्स्टीमियस है। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होगा एवरेज, किसी चीज़ का एवरेज अमाउंट होना, ठीक है नहीं, किसी चीज़ की मात्रा क्या होना, अमाउंट, किसी चीज़ की मात्रा का एवरेज होना मॉडरेट है। सेल्फ डिसिप्लिन, भाई जो अपने आप में डिसिप्लिन है। ग्लूटन शब्द आया, ग्लूटन का मतलब होगा पेटू, पेटू मतलब समझ रहे हो, हाँ पेटू मतलब ऐसे लिटरल पेटू नहीं, ग्लूटन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन है, जो बहुत ज़्यादा खाता है, खाना दिख जाए बोले यार मज़ा आ गया, हमारे गोली जैसा। गोली समझते हो, जो जो गोली समझता है मुझे बताइए देगा, हालांकि खैर कमेंट में। ग्रीडी अबाउट ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। आज ही वो मेरे सामने रील आ रही थी सुबह, गोली वाली, कि गोली जो है रसगुल्ला खा लेता है वो भूख हड़ताल में, ठीक है, खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो सुबह सुबह, तो उस टाइम पे भी देख लो, या फिर खाना खाते हुए जब हम तारक मेहता देखते हैं तो मुझे लगता है मज़ा आता है। तो वही ग्लूटनस, ग्लूटनस मतलब ग्रीडी अबाउट ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। टेम्परेट, टेम्परेट मतलब एक तरीके से जिसका टेम्पर एक तरीके से सेट है, जो दिक्कत नहीं करेगा बिल्कुल भी, जिसका एकदम टेम्पर सेट है। टेम्पर सेट होने का मतलब जिसको गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा, जो एकदम खुश मिजाज आदमी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हैविंग माइल्ड करेक्टरिस्टिक। माइल्ड मैंने अभी बताया था, नॉर्मल के लगाएंगे, ठीक है, जो एकदम बेकार सा करेक्टर नहीं है, अच्छा करेक्टर है, माइल्ड है एकदम, ठीक है, एकदम सॉफ्ट करेक्टर है कोई व्यक्ति, है ना, एकदम प्यार से, एकदम जो कहोगे वो मान लेगा, माइल्ड करेक्टर, ठीक है। बहुत बढ़िया। इससे पहले एक शब्द आया था सैलुब्रियस, ठीक है, चलो खैर, सैलुब्रियस से इनसैलुब्रियस बन गया है अब, हालांकि शायद सैलुब्रियस आया नहीं पीछे, मुझे ही लग रहा है क्या, चलो खैर उस बात को तो छोड़ा ही जाए, इस बात पे तो क्या ही जोर है। सैलुब्रियस का मतलब होगा हेल्थी, समझ रहे हो, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जो रहने के लिए जो है एकदम क्लीन हो, प्लीजेंट हो टू लिव इन, ठीक है।
और इनसेल्यूब्रस इन लगा देते तो नेगेटिव बन जाता है, वो चीज़ वो जगह जो रहने के लिए हेल्थी नहीं है, प्लीजेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं सेल्यूब्रस क्या होगा, अनहेल्थी। बेसिकली ये घर जगह के लिए लगाया जा रहा है ना, ऐसा मान के चलो, प्लेस टू लिव इन, एक ऐसी जगह जो हेल्थी नहीं है रहने के लिए। होलसम, होलसम का मतलब एक तरीके से जिसमें सब कुछ हो, जिसमें गुड हेल्थ आपको मिल रही है, वेल बींग मिल रही है, उसको होलसम बोलेंगे, ठीक है। तो होलसम तो पॉजिटिव शब्द है। अच्छा, हमें अपोजिट ही लगाना है, अनहेल्थी का अपोजिट होलसम निकल जाएगा, बोले सर बिल्कुल निकल जाएगा, मतलब इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। होलसम का मतलब एक ऐसी जगह जो गुड हेल्थ और वेल बींग प्रमोट करती है, ठीक है नहीं, तो मतलब जगह की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने जगह बोला, ठीक है। होलसम आप बोल सकते हैं किसको, प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेल बींग, आप इसके लिए होलसम यूज कर सकते हैं। फिल्थी मतलब गंदा है ना, कोई चीज़ फिल्थी है मतलब कोई चीज़ गंदी है, ठीक है, तो फिल्थी हो जाएगा गंदा। उसके अलावा मॉर्बिड, मॉर्बिड भी अनहेल्थी होता है, फिल्थी हो जाएगा गंदा, मॉर्बिड भी क्या होगा, अनहेल्थी से ही निकलेगा, ठीक है। और अनहेल्थी किस कॉन्टेक्स्ट में, एक तरीके से मतलब मॉर्बिड किसी व्यक्ति के लिए लगा लेते हैं, ठीक है, जो जो डेथ और डिसीज ईटीसी में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति मॉर्बिड है एक तरीके से, ठीक है। अनहेल्थी तो ऑप्शन में दिया ही हुआ है, आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा। 25 नंबर पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एनर्वेट, ठीक है नहीं, एनर्वेट, एनर्वेट मतलब किसी की एनर्जी को कम कर दोगे, ठीक है, एनर्जी को कम कर दोगे तो क्या करोगे, एनर्वेट, एनर्जी को कम करना किसी को, मतलब किसी को क्या करना, टू वीकन, किसी को कमज़ोर करना, या फिर किसी को ड्रेन समवन, टू वीकन या ड्रेन समवन, किसी को कमज़ोर करना, ये तो सिनोनिम बन गया साहब, वीकन लिखा है साफ साफ। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब किसी को थका देना, ये भी सिनोनिम बनेगा, ठीक है। इनविगोरेट, विगोरेट, विगोर, विगोर जो शब्द है इसका मतलब किससे निकलता है, एनर्जी से निकलता है, किसी की एनर्जी हाई कर देना विगोर है, ठीक है। और इनविगोरेट वही हो गया फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है नहीं। फ्रेश या फिर इनविगोरेट होगा फ्रेश या फिर फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। ड्रेन, ड्रेन का मतलब भी सिनोनियम से ही निकलेगा, किसी को ड्रेन मतलब सूखने से है वैसे तो किसी को ड्रेन कर दोगे मतलब थका दोगे, सूख है ना, ड्रेन का मतलब किसी को थका देना एक तरीके से। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई हूँ, तो आंसर क्या बनेगा, वीकन बने, सॉरी हमें तो क्या लगाना था, वीकन का बनाना था फ्रेश, तो इनविगोरेट, इनविगोरेट बनेगा मेरा आंसर, सी फॉर कैट। 26 नंबर देखिएगा, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी बहुत पूछा था भाई पेपर में, ठीक है नहीं। इग्नोमिनी मतलब किसी की पब्लिक, लोग किसी को पब्लिकली एम्बेरस कर रहे हो, ठीक है नहीं, किसी को क्या कर रहे हो, पब्लिकली एम्बेरस कर रहे हो, या पब्लिक शेम, किसी को शर्मिंदा कर रहे हो पब्लिकली, ठीक है, या फिर डिस्ग्रेस कर रहे हो किसी को जो है, डिस्ग्रेस का मतलब किसी की बेइज्जती कर रहे हो पब्लिकली, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ग्रेस, पब्लिक शेम आप कह रहे हो, तो इसके लिए इग्नोमिनी शब्द का यूज़ होता है। डिस्ग्रेस का मतलब ये तो सिनोनियम हो गया है हमारा, ठीक है। डिसऑनर भी जो है सिनोनियम हो गया है हमारा, हमें एंटोनियम चाहिए। शेम का मतलब भी सिनोनियम होगा, शर्मिंदा करना। एस्टीम मेरा क्या बनेगा, आंसर बनेगा किसी को एस्टीम करना, एस्टीम मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना, ठीक है नहीं, किसी को एडमायर करना, एडमायरेशन, रेस्पेक्ट या एडमायरेशन फॉर अ पर्सन, किसी व्यक्ति को क्या करना, रेस्पेक्ट करना, एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना, एस्टीम है, ठीक है। जैसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम, एस्टीम मेरी खुद की जो रेस्पेक्ट है उसका क्या, मेरी सेल्फ एस्टीम का क्या, सेल्फ एस्टीम मतलब मेरी खुद की जो रेस्पेक्ट है। बात समझ में आई होगी, सॉरी यार मेरा जो है खांखू खूंखू निकल रहा है, लेकिन चलो खैर। 27 नंबर पे आते हैं, एफलजेंट, मैं एफ्लुएंट समझ रहा था, एफलजेंट, एफलजेंट होगा मतलब एक तरीके से कोई चीज़ जो चमक रही है ना, कोई चीज़ जो क्या कर रही है, चमक रही है, आप कह सकते हैं शाइनिंग ब्राइटली। एफलजेंट होगा शाइनिंग, शाइनिंग ब्राइटली। बहुत बढ़िया, अब ऑप्शंस देख लो, बकवास ऑप्शंस हैं यार, मतलब थोड़े से अलग शब्द हैं, ठीक है। और जैसे बी ऑप्शन है फुलमिनेंट, फुलमिनेंट, अब देखो अब ये वही है तो उस तरीके का एक शब्द है फुलमिनेंट, ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब ऐसे तो मैं तुम्हें क्या ही लॉजिक दे पाऊंगा। चलो फिर एक ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। मेरिट्रीसियस, मेरिट्रीसियस होगा बेसिकली कोई चीज़ जो देखने में अट्रैक्टिव हो लेकिन वर्थ इट नहीं है
आप कहेंगे लुकिंग अट्रैक्टिव बट हैविंग नो वर्थ, देखने में कोई चीज़ कीमती लग रही है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैट्रिसियस होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो फुलमिनेंट, फुलमिनेंट होगा एक तरीके से कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है नहीं, और बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है, उसको फुलमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि क्या लिखूँ मैं इस बात को, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। फुलमिनेंट मतलब एक जैसे कोई बीमारी है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे तरीके से ख़राब एकदम जो है ठीक हो सकती है, कोई बहुत सुधरने में बहुत टाइम ले रही है, वो फुलमिनेंट है, लेकिन लिखना मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन, है ना, मतलब जो खराबी हो रही है एक तरीके से धीरे धीरे, तो क्या लिखें कंडीशन, वर्सन, वर्स से वर्सन विद स्पीड, धीरे धीरे तुम्हें क्या क्या कह रहा हूँ, मतलब एक तरीके से बिगड़ती जा रही कोई चीज़, ठीक है, स्पीड तो खैर क्या कहेंगे, ऐसा कह लो, ठीक है। बाकी लैकलस्टर जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा, लैकलस्टर जो जिसमें जो है जिसमें शाइनिंग की कमी हो, लैक हो, ठीक है, तो आप कहेंगे नॉट शाइनिंग। और सेराफिक, सेराफिक का मतलब होगा एक तरीके से आप कहेंगे कि हाई रैंकिंग जो है एंगल की आप बात करेंगे, हाई रैंकिंग एंगल कह लें, या एंगल कह रहा हूँ एंजल, हाई रैंकिंग मतलब ऐसा कह लो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई है, कोई एंजल प्रकार का है ना, एकदम सुंदर है, तो आप उसके लिए क्या सेराफिक शब्द का यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल लिख लो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, देखो ये तो बहुत आसान है, मैंने अभी बताया ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी होना। ऑब्ड्यूरेट क्या होगा, बोले सर जिद्दी होना, ठीक है। अनयील्डिंग भी क्या होगा, अनविलिंग टू चेंज, मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूँ, अनविलिंग टू चेंज। स्टबन होगा जिद्दी, फ्लेक्सिबल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो एक शब्द है कॉलर्स, कॉलर्स मतलब देख एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली जो है सेंसिटिव ना हो, ठीक है, इमोशनली इनसेंसिटिव, कोई व्यक्ति इमोशनली सेंसिटिव नहीं है उसको कॉलेस बोलेंगे, इसका मतलब ये एक तरीके से जिद्दी ही हो गया। फ्लेक्सिबल हमारा आंसर होगा, ठीक है। 29 नंबर देखिएगा, स्टूपर, स्टूपर होगा एक तरीके से जो एकदम आलसी प्रकार का हो, एकदम लेथार्जिक, है ना, एकदम एकदम थका हुआ सा, जिसमें सेंस जो रेस्पॉन्स ना करे, इनसेंसिटिव हो एक तरीके से, उसको स्टूपर बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पेपर में एक दो बार पूछा भी गया है, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, लेथार्जी लिख लो, है ना, एकदम थकाने वाला कोई काम है, अनरेस्पॉन्सिव काम है कोई। या फिर ऐसा कह लो कि अनरेस्पॉन्सिव भी वो मतलब कंडीशन एक तरीके से कि एक ऐसी कंडीशन जब तुम जो हो किसी एकदम मानसिक रूप से तुम जो है एकदम थके हुए हो, तुम ऐसी कंडीशन में हो, एकदम बेहोशी वाली कंडीशन में, ठीक है। जब तुम जो हो एकदम कॉन्शियस नहीं हो, जो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, अनरेस्पॉन्सिव हो, इनसेंसिबल हो, उस टाइम पे तुम्हें कोई सेंस नहीं है, उसको स्टूपर बोलेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, स्टूपर समझ में आ गया। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या क्या है काम के, ज़रा देखना। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब जिसको कोई व्यक्ति नींद में है, एकदम ड्राउजी ड्राउजी सा फील कर रहा है, तो आप कह सकते हैं फीलिंग स्लीपी, फीलिंग स्लीपी। अलर्टनेस हमारा ऑप्शन, जो व्यक्ति अलर्ट हो, अलर्टनेस का क्या होगा, जो व्यक्ति अलर्ट हो, और हमें ये तो देखना था, ये क्या है, ये अलर्ट नहीं है, ये क्या है, अलर्ट नहीं है, और ये अलर्ट है, तो मेरा आंसर बी फॉर बॉल बनेगा। बाकी ऑप्शन देख लो। टॉर्पर भी शब्द क्या ही है, मेंटल इनएक्टिविटी के लिए आएगा, टॉर्पर भी किस लिए आएगा, मेंटल इनएक्टिविटी, है ना, जो मेंटली इनएक्टिव हो। और कॉमा का मतलब तो समझ ही रहे हो, कॉमा का मतलब तो भैया अनकॉन्शियस तो हो लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, अनकॉन्शियसनेस है लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए,
अनकॉन्शियसनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए तुम्हें होश नहीं है तो वो कॉमा हो जाएगा। आंसर अलर्टनेस निकलेगा। मुझे लगता है कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। हाँ जी, वैसिलेट। वैसिलेट मतलब एक ऐसा आदमी जो है जो डिसीजन ना ले पाए, है ना। अब जिसके आइडियाज़ लगातार बदलते जा रहे हैं, जो है एक फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो वैसिलेट कह सकते हैं जो निर्णय ना ले पाए, कन्फ्यूज्ड, है ना। एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, जो कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है, जो जो सोच ही नहीं पा रहा, जो समझ नहीं पा रहा, जो कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, वैसिलेट बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन क्या क्या है इसके बाद हमारे पास। जैसे पहला ऑप्शन है वेवर। वेवर भाई सही ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सीधा। वेवर का मतलब समझ रहे हो, यही है वैसिलेट ही, बिल्कुल एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो, ठीक है, जो टू बी वीक, जिसका कमजोर, कोई व्यक्ति कमजोर है किस काम में, इन मेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने में कोई व्यक्ति कमजोर है, जो कंफ्यूज है डिसीजन लेने में, ठीक है। सेम बात वैसिलेट होती है। बहुत बढ़िया। हेजिटेट करने का मतलब भी सेम ही है कि भाई कोई व्यक्ति हेजिटेट कर रहा है, मतलब जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। फॉल्टर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो 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 कमजोर है एक तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कमजोर इन द सेंस कॉन्फिडेंस में भी कोई व्यक्ति कमजोर हो सकता है, स्ट्रेंथ में भी कोई व्यक्ति कमजोर हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, फॉल्टर बोलेंगे। टू लूज स्ट्रेंथ या फिर कॉन्फिडेंस, ठीक है। बहुत बढ़िया। डिसाइड करना तो भाई वही है कि डिसाइड करना तो निर्णय लेना है ही। अगर तुम कोई चीज़ डिसाइड कर पा रहे हो मतलब तुम निर्णय ले पा रहे हो। आंसर बनेगा सी फॉर कैट। एक बात बताओ, इग्नोमिनी फिर से आ गया कि नहीं आ गया। इग्नोमिनी फिर से आया। मैंने बताया था इग्नोमिनी क्या होता है, पब्लिक शेम होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आया था पब्लिक शेम, और पब्लिक शेम के लिए मैंने क्या कहा था, शेम हमारा नेगेटिव ऑप्शन है। रिनाउन, रिनाउन मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जाना माना है। जाना माना मतलब आप कह सकते हैं वेल नॉन, ठीक है, एक वेल नॉन व्यक्ति है, ठीक है, या फिर एडमायर्ड भी आप कह सकते हैं। एक जाना माना व्यक्ति है मतलब उसकी जो है चारों तरफ वाही वाही है। रिनाउंड व्यक्ति, एडमायर्ड, जिसकी प्रशंसा की गई है, ठीक है। डिसरेप्यूट, रेप्यूट का मतलब रेपुटेशन से है, और डिस का मतलब नेगेटिव है। अगर आपकी रेपुटेशन नेगेटिव कर दी गई मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खत्म हो गई है, ठीक है, नहीं, जिसकी एस्टीम लो है, आप कह सकते हैं लो एस्टीम वाला व्यक्ति। एस्टीम का मतलब बोले सर पिछले वाले ऑप्शन में बताया था ना, एस्टीम का मतलब होता है रेस्पेक्ट, जिसकी रेस्पेक्ट डिस हो गई है या लो हो गई है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ऑफ सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, ऑब्सक्योरिटी आप कह सकते हैं जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट ना हो, अनइम्पॉर्टेंट। तो कुल मिला के रिनाउंड ही मेरे पास ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, ठीक है, रिनाउंड ही पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। इनएफेबल, भाई एफेबल जिसका वर्णन कर सकते हैं, इनएफेबल जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता शब्दों में। आप कह सकते हैं टू गुड टू बी डिस्क्राइब्ड, टू गुड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ऐसी चीज़ जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, इनएफेबल, ठीक है। तो एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनएफेबल मैंने क्या बताया, जिसे क्या नहीं कर सकते, जिसे बयां नहीं कर सकते हैं, जिसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बयां लिखना थोड़ा अजीब लगेगा, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अनकहा आप कह सकते हैं। बाकी एक्सप्रेसिबल मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अनस्पीकेबल जिसको बोला नहीं जा सकता। इनडिस्क्राइबेबल जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं। और सबलाइम हो सकता है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा शानदार है ना, सबलाइम होगा बहुत ज़्यादा सुंदर है, शानदार है। आप कह सकते हैं एक्सेलेंट, या फिर आप कह सकते हैं ऑफ ग्रेट ब्यूटी। कोई बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ है तो आप उसको सबलाइम बोल सकते हैं। आंसर ए फॉर एप्पल बनेगा। आसान क्वेश्चन था। 33 देखिएगा। देखो ट्रुकुलेंट होगा एक तरीके से झगड़ालू। ट्रुकुलेंट होगा जो एकदम ट्रक लेके आ जाए तुम्हारे सामने कि भाई मैं तो लड़ूंगा, और साउथ की पिक्चर में ट्रक ही होते हैं लड़ने के लिए, तुम्हें पता ही है। तो ट्रुकुलेंट होगा जो एकदम लड़ाकू हो, झगड़ालू हो। आप कह सकते हैं क्विक टू आर्ग्यू, जो एकदम आर्ग्यू करने के लिए तैयार हो, बोले ऐसा है जानता नहीं है क्या मुझे, तो क्विक टू आर्ग्यू या फिर फाइट, मतलब झगड़ालू है, तो ये तो सिनोनियम हो गया, ठीक है। और पग्नेशियस भी क्या है, पग्नेशियस भी क्या है, तीखा। पंजेंट मैंने बताया था तीखा। पग्नेशियस भी क्या बनेगा, सिनोनियम बनेगा, एक लड़ने के लिए तैयार है।
एग्रेसिव, जो गुस्सा करे, सिनोनियम है। एमिएबल होगा मिलनसार, एमिएबल होगा क्या, मिलनसार, एक ऐसा व्यक्ति, अरे यार आओ तुम गले लगो, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंडली। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एमिएबल जो है मुझे लगता है सिनोनियम बनेगा हमारा। जो लड़ेगा नहीं, जो फ्रेंडली बिहेवियर रखेगा, वो एमिएबल होगा, मिलनसार होगा। फिर से वही बात है, पेर्निशियस अभी बताया था थोड़ी देर पहले साहब, ठीक है, पेर्निशियस अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या होता है, पेर्निशियस होता है हार्मफुल, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव सिनोनियम बनेगा हार्मफुल का, ठीक है। बेनफुल, अनिष्ट सूचक, समझते हो, अनिष्ट सूचक समझते हो, कोई चीज़ जो बोले तो भैया गलत हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दे तो बड़ा मामला खराब हो गया, ठीक है, यही तो होता है हमारे अनिष्ट सूचक इंडियन सोसाइटीज़ में, कॉजिंग रियून, जिससे बर्बादी हो, ठीक है, बेनफुल होगा, अनिष्ट सूचक, ठीक है। नॉक्शियस, नॉक्शियस भी हार्मफुल ही है। हार्मलेस, एक ऑप्शन बचा हार्मलेस, जिससे नुकसान ना हो, तो बी फॉर बॉल लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। गैरुलस, भाई आसान क्वेश्चन आया है, गैरुलस मतलब बातूनी, टॉकेटिव, बातूनी समझते हैं, बातूनी समझते होंगे, मुझे लगता है टॉकेटिव समझते होंगे। बहुत बढ़िया, तो ये तो सिनोनियम हो गया। वेरबॉस, वेरबॉस वर्ब से बना है, वर्ब मतलब शब्द, वेरबॉस मतलब शब्दों से भरा, मतलब आप कह सकते हैं फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स। रेटिसेंट, अल्पभाषी, ठीक है, जो कम बोलता हो, जो किसी से आसानी से घुले मिले ना, ठीक है। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करे, ये तो सिनोनियम हो गया, है ना। ये भी फुल ऑफ वर्ड्स है, ये भी सिनोनिम हो गया। तो एंटोनियम क्या बचा, बोले सर रेटिसेंट बचा। रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी, जो कम बोले। आंसर बनेगा सी फॉर कैट, और आगे चलेंगे। लेथार्जिक, भाई साहब लेथार्जिक बताया था, अब तुम्हें बताना है कमेंट करके कि लेथार्जिक किसके मीनिंग में बताया था। अभी एक पीछे क्वेश्चन में लेथार्जिक बता के आया था, तो अब ये तुम्हारी गारंटी है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि लेथार्जिक मैंने कहाँ बताया था, किस शब्द के लिए लेथार्जिक हमने बात करी थी, ठीक है। चलो खैर, लेथार्जिक का मतलब होगा डल या फिर टायर्ड, थका हुआ, ठीक है। नहीं, एक तरीके से लेथार्जिक क्या होगा, थका हुआ, थका हुआ मतलब लैकिंग एनर्जी। स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी क्या होगा, जिसमें क्या हो, लैकिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी ना हो, तो ये तो सिनोनियम हो गया। एनर्जेटिक, एंटोनियम हो गया साहब, जिसमें एनर्जी हो। लेजी का मतलब तो आलसी से ही निकलेगा, ठीक है, लेजी का मतलब किससे निकलेगा, आलसी से निकलेगा, तो सिनोनियम हो गया। इनएक्टिव भी सिनोनियम हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, बी फॉर बॉल बनेगा, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए, प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब लाभकारी, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब आपको ऑप्शंस आसान है, मतलब क्वेश्चंस आसान है। लाभकारी, अबेंडेंट होता है कोई चीज़ जो प्रचुर मात्रा में है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। नहीं, प्रचुर मात्रा समझते हैं आप, या आप ऐसे कहें कि अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, वैसे तो तुम समझ जाओगे। फ्रूटफुल मतलब लाभकारी, ये सिनोनिम बनेगा। बैरन मतलब बंजर, बैरल मतलब बंजर, और बंजर मतलब वो चीज़ जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना, जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो आप कहें नॉट प्रोडक्टिव। और कोई चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है वो चीज़ लाभकारी नहीं है। प्रोडक्टिव का मतलब ही किससे होगा, लाभकारी से होगा। कोई चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है तो लाभकारी नहीं है, मतलब आंसर बनेगा सी फॉर कैट। और प्रोडक्टिव तो ऑप्शन डी दे ही रखा है, तो सोनियम बनेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोपेनक्यूटी। प्रोपेनक्यूटी होता है किसी चीज़ का पास होना, समीप होना, समीपता समझते हो, निकटता, समीपता, ठीक है, किसी चीज़ का पास होना, या आप कह सकते हैं नियरनेस, नियरनेस इन स्पेस, टाइम के मामले में, नियरनेस के मामले में, या फिर ब्लड रिलेशनशिप के मामले में। किसी का नियर होना, पास होना, कोई तुम्हारा बहुत खास है ना, तो ब्लड रिलेशन, तुम्हारा रक्त जो है मतलब एकदम सगा रिश्ता है आपका, तो वो उस मामले में कोई आपके पास है, प्रोपेनक्यूटी है, ठीक है। चलो खैर, बाकी अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो ए बी सी डी जरा देखना। विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है एक तरीके से आसपास का, है ना। विसिनिटी होता है फिजिकल नेबरनेस, आसपास का जो क्षेत्र, आपके आसपास का एरिया है ना, उसको क्या बोलेंगे, विसिनिटी कह सकते हैं, मतलब फिजिकल नियरनेस, ठीक है।
एक बात। दूसरा, रिमोटनेस मतलब होगा दूरी, ठीक है नहीं। अब हमें समीपता का अपोजिट ढूंढना है, समीपता का अपोजिट क्या बनेगा, रिमोटनेस ही बनेगा, दूरी से ही निकलेगा, एक बात, ठीक है नहीं। और एफिनिटी अफेक्शन से बना है, अफेक्शन होता लगाव, एफिनिटी क्या होगा, अट्रैक्शन टुवर्ड समवन, एक ही बात है। किसी के प्रति लगाव होना, अट्रैक्शन होना। कॉन्ज्यूटी, कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी क्या होगा साहब, कॉन्टिग्यूसी, कॉन्टिग्यूटी कॉन्टैक्ट से ही निकलेगा एक तरीके से ना, किसी के कॉन्टैक्ट में होना। तो कॉन्टिग्यूटी को कह लेंगे टू बी इन कॉन्टैक्ट, है ना, या आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट, किसी के कॉन्टैक्ट में होना कॉन्टिग्यूटी है। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई तो 38 का बी फॉर बॉल लगा लो। 39 पे आ जाओ साहब, एक्सॉनरेट। एक्सॉनरेट मतलब होता है किसी को जो है किसी पे कोई आरोप लगा है उससे उसको मुक्त कर देना, ठीक है नहीं। आप कहेंगे टू एब्जॉल्व, एब्जॉल्व होता है किसी को दोष मुक्त करना। अब दोष मुक्त लिख ही दिया है तो एब्जॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम, टू एब्जॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम, किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगा है उससे उसको मुक्त कर दो कि भाई नहीं भाई, तुमने जो ये जो तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं गलत हैं, तो वो होगा एक्सॉनरेट, ठीक है। एब्जॉल्व तो सिनोनिम हो जाएगा, मैंने अभी बताया एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, बोले सर दोष मुक्त करना, बहुत बढ़िया। कॉन्विक्ट होगा दोषी, कॉन्विक्ट कौन होगा, दोषी, तो आंसर लगेगा दोष मुक्त करना मतलब किसी को रिहा करना, कॉन्विक्ट मतलब दोषी ठहराना, तो ये तो हमारा अपोजिट हो गया। आंसर बनेगा क्या, बी फॉर बॉल। बाकी क्लियर का मतलब साफ है, और एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना, ठीक है। एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना, ठीक है नहीं। देखो दो चीज़ें हैं, पहले तो एक्विट का मतलब जानो सही से क्या होगा। एक्विट होगा फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगा था, ठीक है नहीं, बाय अ वर्डिक्ट, बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। मतलब पता है क्या, एक्विट का मतलब होता है किसी को किसी के ऊपर क्रिमिनल, किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे थे और उसने क्या किया, उसके ऊपर केस चला और उसको बाइज्जत बरी करा गया, तो वो एक्विट है। एब्जॉल्व होता है, एब्जॉल्व भी एक तरीके से बरी करना ही है, लेकिन एब्जॉल्व बिना किसी हियरिंग के, कोई व्यक्ति उसके ऊपर आरोप भी है लेकिन उसको हियरिंग वगैरह के ऐसे ही कर दिया कि जाओ तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए माफ करा जाता है, तो वो एब्जॉल्व है, दोष मुक्त कर दिया, तुम्हारे ऊपर दोष तो था, तुमने गलती करी थी लेकिन तुम्हें माफ कर दिया, एब्जॉल्व है। एक्विट है, केस चला और वो जीता, जीत के बरी हुआ, एक्विट है। एब्जॉल्व है, किसी के ऊपर ब्लेम था लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, हालांकि उसकी हियरिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, उसको ऐसे ही मुक्त कर दिया गया, आप ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है, एब्जॉल्व होगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। एसोटेरिक की हम बात कर लें, एसोटेरिक मतलब एक तरीके से कुछ खास लोगों द्वारा, ठीक है नहीं, कोई चीज़ जो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ खास लोगों द्वारा ही समझी जा सकती है, सोची जा सकती है, ठीक है नहीं। तो ये बढ़िया शब्द है, पेपर में 2025 में तो इतना पूछा गया है एसोटेरिक, हर जगह एसोटेरिक आया है, आपको सुनने में मिल जाएगा, आपको स्टेनो मिल जाएगा, आपको सीजल में मिल जाएगा, आपको फेस 13 में मिल जाएगा। एसोटेरिक ऐसा शब्द है जो लगभग हर जगह पूछा गया है। अंडरस्टूड, ये आपको उसमें वन वर्ड में मिल जाएगा शब्द, आप अभी वन वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होगा भाववाचक, समझ रहे हो, और भाववाचक मतलब जो केवल आपके भाव में है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन योर थॉट्स ओनली, जो केवल आपके विचारों में है। कॉमन, अच्छा एसोटेरिक होगा तो मतलब एसोटेरिक का मतलब है कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं, हिडन का मतलब छुपा हुआ, सीक्रेट का मतलब छुपा हुआ, आंसर मेरा कॉमन बनेगा। कॉमन मतलब वो चीज़ जो साधारण है, और साधारण मतलब जिसको हर कोई समझ सकता है। एसोटेरिक क्या होगा, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ही समझ सकते हैं, तो ये इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है एक हिडन टाइप की चीज़ है जो सबके समझ में नहीं आएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। प्रोडिगैल, प्रोडिगैल मतलब खर्चीला, प्रोडिगैल मतलब ब्रोदिगैल, ब्रोदिगैल मतलब भाई के साथ, और भाई के साथ तुम रहोगे तो क्या करोगे, खर्चा करोगे, और खर्चा करोगे मतलब आप खर्चीले हो, तो प्रोडिगैल का मतलब क्या होगा, एक तरीके से क्या, खर्चीला, आप कह सकते हैं स्पेंडिंग मनी रेकलेसली, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा जो है पानी की तरह बहा रहा है,
अपने भाई के साथ तो मैंने लगा दिया तुम्हें याद करने के लिए, कभी तुम सोचो भाई के साथ ही बहा सकते हैं, बस ऐसा नहीं है। भाई के साथ के अलावा भी और लोग हैं जीवन में जिनके साथ बहा सकते हैं, बशर्ते तुम्हारे पास वो लोग हों। चंद से जो टूटे कोई सपना ना हो तुम्हारे साथ, ठीक है। जग सुना सुना लगे। चलो खैर, वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब भी किससे है? खर्च करने से है, तो ये तो सिनोनियम बनेगा साहब, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट भी खर्चीला होता है, ये भी सिनोनियम बनेगा। लैविश का मतलब भी किससे होगा? लैविश का मतलब एकदम रॉयल, एकदम एकदम रिच, एकदम शाही, ठीक है, एकदम लग्जूरियस। मैंने ये लैविश के बारे में पहले भी चर्चा करी है। फ्रूगल, फ्रूगल होगा मितव्ययी, जो कम खर्चा करे, जो एकदम देख के खर्चा करे। तो आप कह सकते हैं फ्रूगल मतलब केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी। पैसा खर्च करने में कोई व्यक्ति फ्रूगल है मतलब ध्यान से खर्च करता है, ठीक है। फिर से वही बात आ गई, पैरनीशियस आ गया है। पैरनीशियस मैंने बताया था यार, हार्मफुल होता है। कितनी बार बताई जाएगी भाई ये बात? हार्मफुल होता है तो हार्मफुल सिनोनियम हो गया। बेनिफिशियल लाभकारी, तो ये एंटोनियम हो गया। डिस्ट्रक्टिव जो नुकसान करे, हार्मफुल है। डेट्रीमेंटल हानिकारक, हार्मफुल है, ये सिनोनियम बन गया। नेक्स्ट देखो, बेनिवोलेंट। ओहो हो भाई साहब, पहला क्वेश्चन था ना बेनिवोलेंट, परोपकारी होना, तो ये तो परोपकारी हो ही गया साहब, ठीक है। इसका फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मनुष्य जाति को जो है प्यार करे, और फिलैंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति जो मनुष्य जाति को प्यार करे। कुल मिला के है तो पॉजिटिव वर्ड ही। और देखते हैं, काइंड मतलब दयालु, ठीक है, ये भी सिनोनियम है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। कंपैशनेट, जो सहानुभूति रखे लोगों के साथ। ये सारे शब्द आ चुके हैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ मैं। और मैलिग्नेंट क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ बुरा करना चाहता है, आप कह सकते हैं ईविल इन नेचर। एक ऐसा व्यक्ति हु वांट्स टू डू ईविल विद अदर्स, जो लोगों के साथ बुरा करना चाहता है, मैलिग्नेंट है। मैं आपको सिखा चुका हूँ, मेल कहीं लग जाए एमएल तो ये नेगेटिव शब्द बनेगा। अगर ये नेगेटिव शब्द है तो आपको नेगेटिव की ही तो तलाश थी। मैलिग्नेंट, परोपकारी जो अच्छा करे, मैलिग्नेंट जो बुरा करे। और बुरा करे तो C4 कैट लगाएंगे, 44 पाएंगे। बहुत बढ़िया। 44 नंबर बताइए। इम्पेरियस, इम्पेरियस होगा एरोगेंट। इम्पेरियस क्या होगा? एरोगेंट। वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घमंडी हो, ठीक है, तो ये सिनोनियम हो गया साहब। डोमिनियरिंग, ठीक है, नहीं, डोमिनेटिंग मतलब जो डोमिनेटिंग हो। डोमिनेटिंग मतलब जिसकी अपनी मर्जी दूसरे की मर्जी से ऊपर रखी जाएगी, तो है तो ये भी सिनोनियम ही। बाकी मीनिंग में लिख देता हूं। आप कह सकते हैं थोपने वाला, ठीक है, जो असर्ट करे, असर्टिंग वंस विल, अपनी खुद की जो विल है उसको असर्ट करे ओवर अदर्स, औरों के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबमिसिव, जो सबमिसिव जो झुक जाए, ये एंटोनियम बनेगा। जो किसी के सामने झुक जाए वो सबमिसिव है। बोले हाँ साहब आप जैसे कह रहे हो ठीक है, तो वो सबमिसिव हो गया। ओवर बियरिंग, ठीक है, नहीं, ओवर बियरिंग मतलब जिसके पास जो है, मतलब अधिक पावर के लिए आप लगा सकते हैं ओवर बियरिंग। ओवर पावरिंग आप कह सकते हैं, जिसके पास जो है, मतलब हालांकि नेगेटिव शब्द में ही ओवर बियरिंग यूज होगा मेरे हिसाब से, लेकिन कुल मिला के नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सब में से हमारा आंसर बनेगा C4 कैट लगाएंगे, आगे चलेंगे। रेकॉन्डाइट, रेकॉन्डाइट मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लेते हैं, कुछ शब्द तो मुझे याद रहते हैं, मतलब ये याद रहते हैं कि मैंने कैसे याद करे थे। जैसे एक उनमें से एक शब्द ये है रेकॉन्डाइट। रेकॉन्डाइट मतलब कौन, मतलब कौन, डाइट मतलब एक तरीके से खाना, ठीक है। रे का मतलब तो रे ही हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि खाने से कौन कौन रह गया बताओ भाई, जैसे मान लेते हैं बहुत सारा एक बड़ा कोई प्रोग्राम चल रहा है जहाँ 200-500 आदमी हैं, और वहाँ तुम पूछ रहे हो रेकॉन्डाइट कौन रह गया खाने से, तो अब बहुत ज़्यादा संख्या में मुश्किल है समझना कि कौन खाने से रह गया है। तो रेकॉन्डाइट का मीनिंग होगा समझने में जो चीज़ मुश्किल हो वो रेकॉन्डाइट है, ठीक है। और समझने में कोई चीज़ मुश्किल हो वो रेकॉन्डाइट है। तो आप कह सकते हैं क्या? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होगा नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये सिनोनियम है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या ही होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंपल मतलब जो बहुत आसान हो समझने में, सिंपल होगा इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका मतलब मेरा आंसर तो क्या ही बनेगा? सिंपल ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद एसोटेरिक की बात कर लें। एसोटेरिक अभी क्वेश्चन में नहीं आया था, एसोटेरिक अभी तो आया था 2 मिनट पहले ऊपर। एसोटेरिक में जो हमने समझा था कि एक तरीके से ऐसा मीनिंग जो कुछ लोग ही समझ सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि अंडरस्टूड बाय अ फ्यू। अ फ्यू मतलब कुछ ही लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं, वो एसोटेरिक होता है। प्रोफाउंड मतलब वेरी ग्रेट। इंटेंस आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर सिंपल बनेगा 45 का। आगे चलते हैं 46 पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। डिबिलिटेट, डिबिलिटेट मतलब, अब भाई
किसी को कमजोर करोगे ना, डिबिलिटेट। डिबिलिटेट मतलब किसी की बैली को कम कर रहे हो तुम। बिली मतलब बैली, और टेट मतलब टाइट कर दोगे तुम। बैली टाइट करोगे मतलब उसका वजन कम हो जाएगा। वजन कम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, मेक समवन वीक, किसी को क्या कर दोगे, कमजोर कर दोगे। ठीक है, डिबिलिटेट मतलब किसी को कमजोर करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्लैगलिंग होगा, फ्लैगलिंग होगा एक कोई व्यक्ति जो नोवाइस है एकदम। ठीक है, नहीं, नोवाइस मतलब समझते हो, न्यू, न्यू, या फिर कह सकते हैं नॉट एक्सपीरियंस्ड। इस शब्द से इसका कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रेंथन होगा मजबूत करना, ये होगा कमजोर करना, स्ट्रेंथन होगा मजबूत करना, ये होगा एंटोनियम, यही तो पूछना था। ठीक है, एनर्वेट मतलब किसी को कमजोर बनाना। एनर्वेट अभी क्वेश्चन में आया था, समझे, थोड़ी देर ऊपर आप जाओगे तो क्वेश्चन में आया था। ठीक है, नहीं, आप उसमें कह रहे थे कि भाई कोई व्यक्ति जो जिसमें एनर्जी नहीं हो, लैक ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं एनर्वेट, लैक ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब एक तरीके से कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड ब्रेकिंग, एकदम जमीन तोड़। जमीन तोड़ मतलब एकदम एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम ब्रांड न्यू। ग्राउंड ब्रेकिंग आप कह सकते हैं ब्रांड न्यू, या फिर इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ ग्राउंड ब्रेकिंग है मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। बहुत बढ़िया, बात समझ में आई होगी। बिफोर बॉल लगाएंगे, 47 पे चलेंगे। अब फिर वही बात है, मैंने आपसे कहा डिबिलिटेट मतलब कम करना, बोले सर कम करना। एक्स्ट्रापेट, एक्स्ट्रापेट मतलब क्या, एक्स्ट्रा, और पेट, एक्स्ट्रा पेट क्या करना है, एक्स्ट्रा पेट कम करना है साहब। एक्स्ट्रा पेट क्या करना है, कम करना है। तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब भी किससे निकलेगा, कम करने से निकलेगा। बहुत बढ़िया। और कैसे कम करोगे, ये दूसरा मीनिंग इंग्लिश में जरूर लिख देता हूँ। ठीक है, टू डेस्ट्रॉय या फिर इरेडिकेट। एक शब्द होता है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, जड़ से हटाना। जड़ से हटाना किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, जड़ से हटा के फेंक देना। अपरूट का मतलब भी हुई है जड़ से हटाना, तो ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है। प्रिजर्व, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना मतलब बचाना, बचा कर रखना। ठीक है, किसी चीज़ को बचा कर रखना, प्रिजर्व करना, यही तो चाहिए था। आंसर क्या बनेगा, सी फॉर कैट बनेगा। बाकी एनहिलेट, एनहिलेट मतलब किसी चीज़ को बर्बाद करना, टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये हमारा सिनोनियम बन जाएगा। बात समझ में आई हो 47 की, तो 48 पे चलते हैं। ऑब्स्टिनेसी, फिर से वही बात है, जिद्दीपन। ऑब्स्टिनेट, कोई ऑब्स्टिनेट, कोई बहुत जिद्दी है। ऑब्स्टिनेसी क्या होगा, जिद्दीपन होगा, किसी का जिद्दी होना, जिद्दीपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टबननेस, जिद्दी होना। ठीक है, टेनेसिटी, टेनेसिटी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ हो। ठीक है, दृढ़ता हो जिसके अंदर। दृढ़ता मतलब जो हार ना माने। हार ना माने मतलब आप कह सकते हैं अनविलिंग टू गिव अप। कोई व्यक्ति जो हार मानने के लिए तैयार नहीं है, टेनेसिटी। ठीक है, अनविलिंग टू गिव अप। फर्मनेस भी क्या होगी, दृढ़ता होगी, किसी के अंदर कोई चीज़, किसी बात को लेके अड़ है, अड़ा रहेगा वो अपनी बात पे। स्टबननेस भी क्या होगा, किसी का क्या होना, बोले सर जिद्दी होना। स्टबन भी क्या होगा, बोले सर जिद्दी होना। सबके सब सिनोनियम है। एंटोनियम केवल है फ्लेक्सिबल होना, वो व्यक्ति जो सिचुएशन के हिसाब से मुड़ जाता है, वो फ्लेक्सिबल होना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मतलब एकदम मतलब किसी काम, किसी भी चीज़ को लेके एकदम तुम खुश हो, हैप्पी हो, एकदम एकदम तैयार हो उस काम को करने के लिए, तो आप कह सकते हैं ईगर। या फिर आप ईगर तो क्या, चेयरफुल कह लो, सिंपल सा लिखोगे चेयरफुल। ठीक है, एकदम खुश हो आप उस चीज़ को लेके कि यार बहुत ज़्यादा खुशी से कोई काम कर रहे हो। एलैक्रिटी मतलब खुशी है ना, खुशी से करना, किसी काम को बहुत ज़्यादा खुशी से करना। एलैक्रिटी, जैसे तुम ऑफिस में अपने काम करते हो, तुम बहुत खुशी से करते हो, तुम्हें मजा आता है, एलैक्रिटी है। पढ़ाई कर रहे हो, मजा आ रहा है, एलैक्रिटी है। ईगरनेस, उत्सुकता। ठीक है, ये तो सिनोनियम हो गया, बहुत बढ़िया। अपैथी होता है अरुचि, किसी काम में तुम्हें रुचि नहीं है, अरुचि है, समझ रहे हो। और अरुचि मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, और यही तो मुझे चाहिए था, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया खुशी से करना, ये हो गया इंटरेस्ट के बिना करना। अगर इंटरेस्ट के बिना कर रहे हो तो यही तो मुझे चाहिए था, ये मेरा आंसर हो गया। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस मतलब एकदम तुरंत किसी चीज़ को लेकर तैयार हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट, एकदम तैयार हो। और ग्ली, ग्ली मतलब होता है फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस या फिर हैप्पीनेस, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया, 49 हो गया है साहब, 50 पे चलते हैं। 50 देखेगा, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल होता है,
अपोक्रिफल मतलब जब जब तुम किसी चीज़ पे डाउट करो कि यार ये चीज़ सही भी है नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं चीज़ खराब हो, तो वो अपोक्रिफल है। अपोक्रिफल क्या होगा भाई? किसी चीज़ जो है, कोई चीज़ जो है डाउटफुल हो। डाउटफुल, और खास करके किस किस मामले में डाउटफुल? किसी की ऑथेंटिसिटी को लेके, है ना। डाउटफुल किस चीज़ को लेके? कोई चीज़ असली भी है कि नहीं है, ऑथेंटिसिटी को लेके अगर आप डाउटफुल हो तो आप अपोक्रिफल हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें भाई पहले ऑप्शन की, स्पूरियस। स्पूरियस मतलब फॉल्स, कोई चीज़ फॉल्स है, या फिर आप कह सकते हैं नॉट जेन्युइन, कोई चीज़ जेन्युइन नहीं है। तो ये तो सिनोनियम में आएगा भाई, डाउटफुल हो आप किस बात को लेके, फॉल्स में। सिनोनियम में तो खैर नहीं रखेंगे। ऑथेंटिक, कोई चीज़ ऑथेंटिक है मतलब असली है, इसका मतलब यही तो मेरा आंसर है। अगर आप ऑथेंटिक नहीं मान रहे थे तो अपोक्रिफल था, ऑथेंटिक मान रहे हो तो फिर आपका आंसर बी फॉर बॉल हो गया। डूबियस होता है संदिग्ध, या फिर आप कहें डाउटफुल ही तो होता है। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल मतलब जिस पर जो है क्वेश्चन कराया सके, जिस पर विचार कराया सके, मतलब आप कह सकते हैं ओपन टू डाउट, कोई चीज़ जो है जो डाउट के लिए ओपन है, जिस पर तुम विचार कर सकते हो, क्वेश्चनेबल है। बी फॉर बॉल हमारा आंसर बनेगा 50 का, ठीक है। 51 देखेंगे। एक्सरबेट, एक्सरबेट होगा किसी चीज़ को और ख़राब करना, मेक समथिंग वर्स। ठीक है। इंटेंसिफाई किसी को किसी चीज़ को बढ़ाना, तो ये तो सिनोनियम में आएगा, ठीक है। एम्बुलरेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, कम करना, या फिर आप कह सकते हैं बेहतर करना, ठीक है। तो मेक बेटर हो जाएगा, यही मेरा आंसर है, क्योंकि किसी चीज़ को ख़राब करना ये हो गया, बेहतर करना एम्बुलरेट। एग्रावेट किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। हाइटन किसी चीज़ को ऊंचा करना, मतलब ये भी किसी चीज़ को बढ़ाना ही है। तो कुल मिला के आंसर बी फॉर बॉल बनेगा। आसान क्वेश्चन, आसान शब्द थे। हाँ जी। वेरेशियस, वेरेशियस मतलब जब तुम सच बोल रहे हो, है ना। वेरेशियस किसी व्यक्ति के लिए आता है सच बोलने वाला, एक ऐसा व्यक्ति हु इज स्पीकिंग ट्रुथ, ठीक है, या मैं कहूँ सच बोलने वाला। बहुत बढ़िया। तो ट्रूथफुल तो सिनोनियम हो जाएगा। ऑनेस्ट भी, ईमानदार, सिनोनियम हो जाएगा। सिंसियर, जो व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट हो और रेस्पेक्टेड हो, जेन्युइन हो, उसके लिए सिंसियर आएगा। डिसेप्टिव, धोखेबाजी भरा, डिसेप्टिव धोखेबाज या धोखेबाजी भरा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट बनेगा। मुझे लगता नहीं दिक्कत होनी चाहिए। 53 की बात कर लेते हैं साहब। ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, कोई चीज़ क्लियर है, आप कह सकते हैं ल्यूसिड स्पष्ट, या फिर आप कहें वेरी क्लियर, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा साफ है, एकदम आपको क्लियर दिख रहा है कि यार हाँ ये चीज़ ऐसे है। ल्यूसिड है, स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो सिनोनियम हो गया। ऑब्सक्योर होता है नॉट क्लियर, कोई चीज़ जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, जिसको समझने में मुश्किल हो रही है साहब। बहुत बढ़िया, आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। अंडरस्टैंडेबल आप समझ रहे हैं। एविडेंट होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, नहीं, जो चीज़ आपके सामने है। और प्रत्यक्ष है मतलब क्लियरली सीन, जिसको साफ साफ देखा जा सकता है, ठीक है। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। ल्यूसिड होता है स्पष्ट, ठीक है। गैरुलस होता है बातूनी, मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी आया है। और टॉकेटिव होता है बातूनी, सिनोनियम बनेगा। वर्बोस होता है शब्दों से भरा हुआ, ये बनेगा, सिनोनियम बनेगा। कम्युनिकेटिव, जो बात करने के लिए तैयार हो, ओपन टू टॉक हो, जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, कम्युनिकेटिव है। और रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, ये बनेगा एंटोनियम, यही मेरा आंसर है। रेटिसेंट क्या होता है? अल्पभाषी, जो कम बोले साहब, ठीक है। टैकेटन भी सेम बात आ गई साहब। टैकेटन क्या होगा? अल्पभाषी होगा, ठीक है। टैकेटन जो कम बोले, ठीक है साहब, यही बात, अल्पभाषी। ऊपर वाला अपोजिट चल रहा था, देख रहे हो ना। गैरुलस होगा बातूनी, जो बात ज़्यादा करे। टैकेटन होगा जो बात कम करे, जो कम बोले। रिजर्व्ड, रिजर्व जो कम बोले, ये सिनोनियम है। रिजर्व, ही इज़ वेरी रिजर्व पर्सन, वो बहुत ज़्यादा रिजर्व सा व्यक्ति है, मतलब वो कम बोलता है, अपने आप में ही रहता है। लोकेशियस होगा वाचाल, है ना। लोकेशियस क्या होगा? वाचाल। वाचाल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एकदम बात करता रहे, है ना, जो एकदम तुमसे बात करना चाहे, है ना। या फिर बातूनी भी आप कह सकते हैं, है ना। टॉकेटिव भी आप कह सकते हैं, ठीक है साहब, ये टॉकेटिव हो गया। और ये कम टॉकेटिव हो गया, मतलब कम बात करने वाला हो गया। या फिर उसको रेटिसेंट कह सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आपको दिक्कत हो रही है। रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, टॉकेटिव मतलब ज़्यादा बोलने वाला। आंसर बी फॉर बॉल हो गया। क्वाइट मतलब शांत। अनकम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव बोलने वाला, अनकम्युनिकेटिव जो ना बोले, ठीक है। 56 की बात करते हैं साहब। आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है।
डिबिलिटेट मैंने बताया था, डी मतलब कम करना, बिली मतलब बैली को, और टेट मतलब टाइट। बैली को टाइट करोगे मतलब कम करोगे, कम करोगे मतलब किसी चीज़ को, जब किसी को कम करोगे तो मतलब मेक समवन वीक, किसी को कमज़ोर बनाना। ये बात मैं अभी बता के आया हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। फ्लैगलिंग अगर बात करें तो फ्लैगलिंग का मतलब मैंने बताया था कोई व्यक्ति जो न्यू होता है, नोवाइस होता है। नोवाइस मतलब जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉट एक्सपीरियंस्ड कोई होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। स्ट्रेंथन किसी को मजबूत करना, स्ट्रेंथन किसी को मजबूत करना, आपका एंटोनियम यही बनेगा, किसी को कमजोर करना, किसी को मजबूत करना। तो यही मेरा बी फॉर बॉल आंसर है। एनर्वेट, एनर्वेट मतलब लैक ऑफ एनर्जी। फिर वही बात है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया ना, पूछा गया, मैं अभी इससे पहले बहुत बार बता चुका हूँ, 2-3 बार ये शब्द आ चुका है। ग्राउंड ब्रेकिंग में मैंने बताया था कि कोई बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग लगाते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात समझ में आपको आ गई होगी। हाँ, एक थैंक यू मैसेज है आपके लिए, देखो बहुत बढ़िया। और आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो टाइम से यार, मुझे कहने की याद नहीं रहती, आपको तो एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है क्लास वर्थ इट रही है, आपको लगता है इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए सीखना, तो आप जो है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे भी आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, मेरे से जितनी मेहनत होती है मैं करता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, कुछ ज़रूरी चाहिए, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है और मेरे से ही पढ़नी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर आपको और भी कंटेंट चाहिए जो मेरे पास है, जिस प्रकार की जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ वो ज़रूरी लगती है, तो आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय।